उदयांचल वचन या वरदान। लेखक राम पटेल। अध्याय 1। भारतवर्ष में उदयांचल हो रहा है। अवध के शिखर से प्रचंड शंखनाद गूंज रहा है। इस महानाद की गूंज चारों दिशाओं में राम के राज्याभिषेक की घोषणा कर रही है। अवध के प्रत्येक गलियारों में, प्रत्येक चौराहों पर जमघट, खेत खलियानों और शिक्षालयों में आने वाले राम राज्य का उल्लास और उत्साह तैर रहा है। इस महानाद की प्रचंडता से अवध का कण कण रोमांचित हो रहा है। राज्याभिषेक की सूचना के लिए केवल यह गूंज ही पर्याप्त थी। इसे समझने के लिए किसी भी उपमा या किसी विशेष बुद्धिमत्ता की आवश्यकता नहीं रह गई थी। इसके आगे कोई मुनादी करवाने की आवश्यकता ही नहीं रह गई थी। मानो यह गूंज बहरों को भी सुनाई पड़ रही हो, और शायद दीवारों को भी। इस गूंज से बच्चे बूढ़े सभी भलीभांति परिचित हो गए थे। उनके हृदय में और कोई तर्क नहीं उपज रहे थे। बस यही गूंज थी जिसकी बच्चे, बूढ़े और जवान सभी दिलो जान से प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके तन राम के राज्याभिषेक में शामिल होना चाहते थे। उनके हृदय उस उल्लास और रोमांचित करने वाले मंजर को देखना चाहते थे। उनकी आंखें राम को सिंहासन पर बैठे देखना चाहती थी। बस वे उन्हें अपलक और निरंतर सिंहासन पर बैठे देखना चाहते थे। हाँ, वे राम राज्य चाहते थे, केवल और केवल राम राज्य। आज भारतवर्ष में कोई होली नहीं है, लेकिन अवध की सड़कें रंगों से सराबोर हैं। हवाएं अपने साथ रंग लिए उड़ती और एक रंगीन गुब्बारा बनाती हुई छिन्न भिन्न हो जाती। सामने कोई उत्सव नहीं है, लेकिन अवधवासी अपने मकानों को सजाने संवारने में लगे हुए हैं। वातावरण में पकवानों की सुगंध तैर रही है। खुशी के मारे उनके तन मन उबल रहे हैं। यदि इस भागम भाग में किसी को ठोकर भी लग जाए तो उस पीड़ा के आगे केवल एक नाम उपचार का काम कर रहा था। उस घाव को किसी अन्य औषधि की आवश्यकता नहीं रह गई थी। वह नाम था राम नाम। ग्वाले जो अपने पशुओं को दिशा निर्देश देते थे, वे भी सूझबूझ गवाए नगर की ओर चल दिए और पशुओं को दिशाहीन छोड़ आए। अब ना तो ग्वालों को अपने पशुधन की चिंता रही, ना ही किसानों को अपने लहराते खेत खलियानों की। वे तो बस एक ही राग अलाप रहे थे। वह राग था राम राग। समस्त अवध राममय हो रहा है, लेकिन सरयू नदी उफान पर है। आज वह अपने किनारों से आजादी चाहती है। उसकी बूंद बूंद राम के मस्तक को स्पर्श करना चाहती है। वह सोच रही थी, जब राम राजा बन जाएंगे तब वह उनसे विनती करेगी कि उसे किनारों से मुक्त कर दिया जाए और वह अपनी इच्छानुसार चाहे जहां जिस ओर बहना चाहे बहने लगे। यह उसकी हार्दिक अभिलाषा थी, लेकिन कहीं ना कहीं यह उसकी कोरी कल्पना भी थी, क्योंकि वह जानती थी कि बिना किनारों के और बिना किसी बंधन के वह नदी नदी नहीं रह जाएगी, वह कुछ और ही बन जाएगी। यह सोचकर सरयू अपना मन महसूस कर रह गई। परंतु वह जाना चाहती है, लेकिन मजबूत किनारे इसकी मंजूरी नहीं दे रहे थे। वह एक ही अग्नि में जल रही थी। वह अग्नि थी राम विरह। अवध के वातावरण में सुगंध है, उत्साह है, हृदय रोमांचित है, आनंदित है, तन पुलकित है, ऊर्जावान है। ऊर्जाएं खिली हुई हैं, आंदोलित है। जीवों में नई तरंग है, उमंग है। चारों ओर एक ही मत चढ़ा हुआ है। वह मद है राम मद। संत समुदाय राम नाम का गुणगान कर रहा है। मंदिरों की सुंदर साजो सज्जा की गई है। युवतियां पारंपरिक गीतों की गायन कर रही हैं और भक्त मंडल भक्ति कर रहा है। चहु ओर एक ही भक्त है। वह भक्त है राम भक्त। नौजवानों में रक्त का प्रवाह बढ़ गया है और वे नगरों से उन तमाम चीजों को हटाने में व्यस्त हैं जो देखने में भद्दी और बेडौल हैं। नगर व्यवस्थापक नगर में किसी गैरकानूनी हरकत जैसे गंदगी करना, कूड़ा यहाँ वहां फेंकना और नगर में अव्यवस्था फैलाने वालों पर नजर जमाए हुए हैं। चित्रकार सड़कों चौराहों पर आकर्षक चित्र बना रहे हैं और हर जगह लिख रहे हैं, अवध के राम, हम सब के राम। कला प्रेमी मंच का निर्माण करवा रहे थे।
जिन पर नृत्य का आयोजन किया जाना है। मेला आयोजनकर्ता उस क्षेत्र का निर्माण करवा रहे हैं जहां भव्य मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अन्य राज्यों से लोग भी भाग लेने आएंगे। सब एक ही मस्ती में मस्त हैं। वह मस्ती है राम मस्ती। अवध आनंद के सागर में गोते लगा रहा है। अवध की जनता राम को राज सिंहासन पर विराजमान देखने के लिए बेताब हो रही है। वह सोच रही है कि उनकी किस्मत बदलने वाली है। जब राम राज्य आएगा तब चहु ओर खुशहाली की कोई सीमा नहीं होगी। बस आनंद ही आनंद, केवल और केवल रामानंद। अवध में राम के राज्याभिषेक के शुभ शुभ काल के लिए ग्रहों की सटीक गणना की जा रही है और साथ ही साथ अवध के राजतंत्र के बही खातों में विकास की रेखाओं को लंबा खींचा जा रहा है। किंतु अभी तक उन्होंने विधि के विधान की गणना नहीं की है। सभी के माथों पर शुभ चढ़ा हुआ है, परंतु अशुभ किसी की जिह्वा पर नहीं रहेगा। सभी काल से अपरिचित थे, काल की तेज गति से अपरिचित थे। उन्हें ज्ञात नहीं था कि काल ने अपने कपाल पर अवध के लिए क्या लिखा है। केवल काल ही जानता है कि उसने अपने कपाल पर अवध के लिए, अवध के राजतंत्र के लिए, बच्चे बूढ़े और जवान के लिए और तो और राम के लिए क्या अंकित किया है। काल सर्वशक्तिमान है। केवल वही जानता है कि उसके हर पन्ने पर शुभ अशुभ, लाभ हानि, जय पराजय सब कुछ लिखा हुआ है, जिन्हें पलटने में देर नहीं लगती। वह पल भर में शुभ को अशुभ कर दे या तो अशुभ को शुभ, लाभ को हानि बना दे या फिर हानि को लाभ, जय को पराजय में बदल दे या फिर चाहे पराजय होते होते ही जीत का डंका बजवा दे। काल की नजर में हम सब एक जैसे होते हैं, चाहे फिर राम हो या रावण। वह राम के साथ साथ रावण को भी अमर बना देता है। अंतर केवल उनके द्वारा किए गए कर्मों का पड़ता है, जो एक को ईश्वर और दूसरे को राक्षस बना देते हैं, जबकि दोनों अपनी अपनी भूमिका निभा रहे होते हैं। काल तेज तलवार है और बहुत तेजी से गतिमान है। काल के मार्ग में कई मोड़ हैं, घुमावदार मोड़। वह पलटवार करने की क्षमता रखता है। काल की कोई मर्यादा नहीं होती। वह प्रतिपल हाथों से छूट रहा है। सच में काल सर्वशक्तिमान है। केवल काल ही जानता है कि यह राम का राज्याभिषेक है या वनाभिषेक। केवल काल ही जानता है कि यह अवध का उद्यानचल है या फिर राम का उद्यानचल। दशरथ ने राम के लिए बहुत कुछ सोच रखा है, तो काल ने भी राम के लिए कुछ न कुछ सोच ही रखा है। अब अवध के सिंहासन का पासा काल के हाथों में है। अब काल अपना दांव खेलने वाला है, केवल एक दिन और रात का दांव। अवध के शुभ नक्षत्र की दशा और दिशा बदलने का दांव। अवधवासी राज्याभिषेक की प्रतीक्षा कर रहे हैं और काल एक अवसर की प्रतीक्षा में घात लगाए बैठा है। सैनिक छावनियों के पिछले भाग पर राजमहल में कार्यरत सेवक सेविकाओं के आवास बने हुए थे। इन आवासों का निर्माण राजकोष द्वारा किया गया था, जहां सेवकों के रहने की उत्तम व्यवस्था की गई थी, ताकि उन्हें अपने निजी जीवन में किन्हीं भी परेशानियों का सामना न करना पड़े और वे समय पर राजमहल के कार्यों को सहजतापूर्वक और सुचारू ढंग से कर सके। सभी घर एक जैसे बने हुए थे, केवल एक घर को छोड़कर। वो घर दूसरों की तुलना में बड़ा स्थान घेरे हुए था। घर की सुंदर साजो सज्जा की गई थी। बालकनी पर सुगंधित पुष्पों की बेलियां झूल रही थी। आने जाने के 2 बड़े द्वार थे। दूसरों घरों के मुकाबले इस घर के निर्माण कार्य में अधिक व्यय किया गया था और लगता था यह घर किसी श्रेष्ठ कोटि के सेवक या सेविका का घर था या फिर किसी भ्रष्टाचारी का। उस घर में किसी मानव की चहलकदमी नहीं थी। वह एक शांति प्रिय घर था। तभी घर का द्वार खुला और एक बूढ़ी औरत निकली। वैसे तो बुजुर्ग लोग भी सुंदर दिखाई देते हैं, भले ही उनकी त्वचा पर कई सिलवटें आ गई हों, भले ही उनके बाल श्वेत रंग ले चुके हों, भले ही उनके कांपते हाथ हवा में फड़फड़ाते हों, लेकिन वह बूढ़ी औरत तो एकदम बेढंगी थी। उसकी कमर 180 अंश झुक चुकी थी और कुबड़ पीछे की ओर झांक रही थी। चेहरे पर झुर्रियां थी, लेकिन झुर्रियों का
उसकी बदसूरती में कोई खास दोष नहीं था। दोष था तो केवल उसके चेहरे पर झलक रहे कठोर भावों का, ऐसे कठोर और मुर्दा भावों का जिसे देखकर कोई भी उसे संबंध नहीं रखना चाहेगा। ऊपर से उसने काली पोशाक पहन रखी थी, जिस कारण देखने वालों को उससे और भी अधिक नफरत हो जाती। बड़ी बड़ी काली आंखें, अगर किसी बच्चे पर पड़ जाए तो बच्चा 2 दिन तक अन्न पानी भूल जाए। अवध के लोगों ने उसे ठीक ही उपमा दे रखी थी। वे उसे कुबरी कहते थे। सच कहते हैं, उसके नैन नक्श भी तो वैसे ही थे जैसा उसका नाम था। वह कमर से ही नहीं, अपनी सोच, अपने मन, अपने रवैये और अपने भाव भंगिमा से भी कुबड़ी थी। बहरहाल कुबरी खुद को ठेलते हुए बाजार में पहुंची। वहां का दृश्य देखते ही उसकी बड़ी सी आंखें आश्चर्य से और भी अधिक फैल गई। बाजार का दृश्य था ही कुछ ऐसा। बाजार का दृश्य देखकर कुबरी अपने मन में विचारने लगी, हे त्रिलोकी, ये आज बाजार में कैसा माहौल है। सोचती हूं आज कोई उत्सव है। अरे नहीं नहीं, आज तो कोई उत्सव नहीं है। आज होली भी नहीं है। तब इन नगरवासियों को क्या सूझी जो एक दूसरे को रंग लगाकर चलकस कर रहे हैं। सोचती हूं आज कोई तीज त्योहार नहीं है तो ये बनिए मिठाई बांट क्यों रहे हैं। होता भी तो ये कंजूस बनिए किसी पर ढेले का खर्च नहीं करते। फिर मूर्खों को क्या सूझी जो भर भर कर मिठाइयां बांट रहे हैं। तब आज कौन सा नया उत्सव पैदा हो गया जो ये बावले खुद ही लुटा रहे हैं और सभी को होठों पर मुस्कान ठहर ही नहीं रही है। हे त्रिलोकी, मुझे पता करना पड़ेगा। पता तो चले आज बाजार इतना गर्म क्यों है। सोचकर कुबरी आगे बढ़ गई। उसकी आंखें प्रत्येक दृश्य को कैद करने लगी। चारों ओर रंगारंग कार्यक्रम चल रहे थे। नाच गाना हो रहा था। गली कूचों में स्वच्छता अभियान चल रहे थे। नगर में ऐसा रंगारंग माहौल देखकर कुबरी भ्रमित है। हे त्रिलोकी, हाफती हुई कुबरी मुख्य चौराहे पर रुकी। यहाँ चल क्या रहा है। चारों ओर जैसे आनंद की वर्षा हो रही है, वो भी मूसलाधार। किससे पूछूं? उस जुलाहे से पूछती हूँ। तभी कुबरी को स्मरण आया, अरे नहीं नहीं, पिछली बार वस्त्रों के काले रंग को लेकर उससे मेरी तू मैं हो गई थी और उसने मुझे बहुत लताड़ लगाई थी। इस बार उससे कुछ पूछना शेर के मुंह में हाथ डालने जैसा होगा। फिर किससे पूछूं? कुबरी असमंजस में डूबी हुई थी। अच्छा, एक काम करती हूँ, उस बनिए से पूछती हूँ। बड़ा भला मानुस जान पड़ता है। बनिए से पूछना ही ठीक रहेगा। कुबरी ने बनिए से पूछना उचित समझा और अपना कुबड़ा लिए उसकी तरफ चल दी। अरे बनिए भाई, यह बाजार में क्या तमाशा चल रहा है? कुबरी ने बनिए से पूछा, जो मिठाई बांटने में व्यस्त था। बनिए ने क्षण भर कुबरी को घूर कर देखा, फिर तेज आवाज में बोला, अरे कुबरी, तू कौन से देश में रहती है? क्या आज तू अपने घर से सालों बाद निकली है? क्या तुझे कोई दिन दुनिया की खबर देने वाला नहीं है? बनिए ने कुबरी को झिड़कियों का रसपान करवा दिया। अरे बनिए भाई, इतना नाराज क्यों होते हो? अब मैं ठहरी बुढ़ी औरत, इस उम्र में मुझे दीन दुनिया की क्या खबर। पता होता तुम नाराज होगे तो किसी और से पूछ लेती। कुबरी ने छोटा सा मुंह करके पूछा, भाई अब बता भी दीजिए। चल चल, ठीक है। बनिया कुछ विनम्र हुआ। ले, पहले मिठाई खा। बनिया ने उसकी ओर मिठाई बढ़ा दी। कुबरी ने मिठाई झपट ली और बिना देरी किए उसे अपने मुंह में दबा ली। अब तो बता दो। कल हमारे युवराज राम का राज्याभिषेक है। अब राम बनेंगे अवध के राजा, बनिया ने आनंदित होते हुए कहा। सुनते ही कुबरी के कंठ में मिठाई फंस गई और आंखें तन गई। अरे अरे, जरा आराम से खा और पेट भर खा, बनिए ने उसके सिर पर ताली ठोकते हुए कहा। क्या क्या राम का राज्याभिषेक? सुनकर जैसे कुबरी को आश्चर्य हुआ। हाँ,
आज अवध में राम राज्याभिषेक का उत्सव मनाया जा रहा है, बनिए ने कहा और पुनः मिठाई बांटने में व्यस्त हो गया। रेंगती भीड़ ने कुबरी को एक ओर ढकेल दिया। राज्याभिषेक की खबर सुनकर कुबरी के मुख पर जैसे मुर्दानी छा गई। उसका मन मंथन से घिर गया। उस राम का राज्याभिषेक? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अवध पर राम का नहीं अपितु भरत का राज होना चाहिए। भरत को मैंने बचपन से पाला है और उसके राजा बनने के सुखद स्वप्न देखे हैं। भरत बनेगा राजा, महारानी कैकेयी बनेगी राजमाता और मैं बनूंगी राजमाता की दासी। आह, क्या सुखद एहसास है। कुछ तो करना पड़ेगा कुबरी। इस फोड़े का तुरंत कोई इलाज सोच, समय कम है। जल्दी कुछ खुराफात सोच। कुबरी अपना सिर धुनती हुई महारानी कैकेयी के महल की ओर चल दी। रास्ते भर में हुड़दंग है, रंग गुलाल उड़ रहे हैं। वातावरण में रंगों के साथ साथ उमंग, उत्साह और आनंद भी घुला हुआ है। अभी कुबरी ने थोड़ा ही रास्ता तय किया था कि रास्ते में खड़े युवकों में से एक ने उसके ऊपर रंग का फुआ दे मारा। कुबरी सिर से लेकर पैर तक रंग में नहा उठी। उसने अपनी आंखें मसली और खींचते हुए उस युवक पर झल्लाई। रे बावले, रंग डालने से पहले तेरे हाथ क्यों नहीं टूट गए? कुबरी ने अपने कपड़ों और उस युवक दोनों को झटकते हुए कहा। कुबरी की ऐसी बातें सुनकर युवक भी तैश में आ गया। मूर्ख कुबरी, तुझे दिखाई नहीं देता आज अवध का कैसा भव्य वातावरण है और तू मूर्ख इस राम रंग से परहेज कर रही है? कैसा राम रंग? यह राम रंग नहीं अपितु कपट रंग है और मुझे यह कपट रंग जरा भी नहीं भाता। रे खुसट बुढ़िया, शक्ल ढंग की नहीं है तो कम से कम बातें तो ढंग की किया कर। युवक तन्नाया। तभी दूसरा युवक बोला, इसकी कमर के साथ साथ इसकी अकल भी कुबड़ा गई है। उसकी बात पर सभी युवक हंसने लगे। इस बात पर कुबरी की आंखें और भी अधिक तन गई। रंग उड़ाना है तो जाकर अपनी मां पर उड़ा, मेरे मुंह मत लग। तेरे मुंह लगना भी कौन चाहता है? चल जा और अपना रास्ता नाप। इस राम रंग में खलल मत डाल। हमें हमारा काम करने दे, राजा राम का काम। कुबरी अपना फूला हुआ मुंह लेकर वहां से चल दी और खुद से बड़बड़ाने लगी। आज तुम खूब हंसी उड़ा लो, कल यही मायूसी में नहीं बदलती तो कहना। कहते बिलकते और कुबड़ाते कुबरी राजमहल की ओर चल दी। उसी के साथ काल ने भी अपनी शतरंज बिछा दी और कुबरी रूपी अपना पहला मोहरा चल दिया। उधर दशरथ खुशी से फूले नहीं समा रहे हैं। उनके होठों पर मुस्कान रुकने का नाम नहीं ले रही है। बूढ़ी आंखों की चमक बढ़ गई हो और कल उन आंखों का सपना सच होने वाला है। वर्षों से जिस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे, कल वह इंतजार की घड़ियां समाप्त होने वाली हैं। राम राज्याभिषेक का आनंद उनकी रग रग में दौड़ रहा है। सभा समाप्त होते ही दशरथ अविलंब राम के कक्ष की ओर चल दिए। बड़े बड़े डग भरते हुए वे दौड़े जा रहे थे। उन्हें केवल राम ही राम दिखाई दे रहे थे। इसके सिवा उनकी आंखों के सामने आ रहे दृश्यों पर उनका कोई ध्यान नहीं रहा। सीढ़ियां ऐसे कूद रहे हैं मानो कोई नौजवान युवक हो। वे अपनी आयु के प्रतिकूल शारीरिक परहेज भी भूल गए थे, बस दौड़े जा रहे थे। कक्ष का दरवाजा खुला हुआ था। दशरथ ने चहकते हुए कक्ष में प्रवेश किया। सामने राम खड़े थे। श्याम वर्ण, ठंडी सी आंखें, अंगुर भर कपाल और औसत काया, ऐसे हैं राम। स्नेह और करुणा की परिभाषा है राम। आनंद और दया की मूर्ति है राम। अपनत्व का भाव है राम। अहिंसा का पाठ है राम। क्षमा के सागर है राम। प्रत्येक कण की ऊर्जा है राम। जीवों की आत्मा है राम। मानवता का वृक्ष है राम। हाँ, ऐसे हैं श्री राम। राम ने दशरथ के चरण स्पर्श किए। दशरथ ने राम को हृदय से लगा लिया। प्रिय राम, आज मैं बहुत आनंदित हूं। हाँ पिताश्री, आप साक्षात आनंद का प्रतिरूप लग रहे हैं। इसका क्या कारण है?
कल मेरा स्वप्न पूर्ण होने जा रहा है, कहकर दशरथ ने राम के कंधे पर हाथ रखते हुए प्रेम पूर्वक कहा, राम, कल तुम्हारा राज्याभिषेक होने जा रहा है। मेरा स्वप्न पूर्ण होने जा रहा है। अवधवासियों का स्वप्न पूर्ण होने जा रहा है। कल वर्षों की प्रतीक्षा समाप्त हो जा रही है। दशरथ के तन मन आनंद से उबल रहे थे। दशरथ की बात सुनकर राम सोच में पड़ गए। क्या हुआ राम? तुम राज्याभिषेक का समाचार पाकर प्रसन्न नहीं हुए? राम को असमंजस में देखकर दशरथ ने कहा, पिताश्री, मैं आपके आदेश का सम्मान करता हूं, परंतु मेरे कंधे इतने मजबूत कि वे राज का कार्यभार उठा सकें। मैं अभी राजतंत्र के नियमों का प्रशिक्षण ले रहा हूं, जिस कारण मैं अभी राजकार्य में प्रशिक्षित भी नहीं हूं। मैं अभी राज का कार्यभार नहीं संभाल सकता। राम गवाक्ष पर जाकर खड़े हो गए। मैं चाहता हूं कि अभी राज्य सत्ता आप ही संभालें, यही उत्तम होगा। दशरथ राम के वक्तव्य पर मुस्कुरा दिए। राम, मैं जानता हूं कि तुम्हें राज्य सत्ता का कोई लोभ नहीं है, और मैं यह भी जानता हूं कि अवध की प्रजा को तुमसे अच्छा कोई दूसरा राजा नहीं मिल सकता। दशरथ ने राम को समझाते हुए आगे कहा, देखो राम, कोई व्यक्ति तैरना तभी सीख सकता है जब वह नदी में उतरे, ना कि किनारे खड़े होकर नदी को निहारता रहे। जब तुम राजकीय व्यवस्था का हिस्सा बनोगे, तब तुम भी राजतंत्र को सीख जाओगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम्हारे राज में अवध की प्रजा और भी अधिक सुखी हो जाएगी। परंतु पिताश्री, अभी आप राज करने योग्य हैं। अभी आपकी आयु राजकाज से अवकाश लेने की नहीं हुई है। प्रिय राम, इस मन रूपी भौरे की कोई सीमा नहीं होती, परंतु उम्र के साथ साथ शारीरिक अभिव्यक्तियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। शरीर के अपने मापदंड होते हैं। शरीर अपनी ही भाषा बोलता है, जिसे सुनना आवश्यक होता है। उम्र के साथ साथ हमारे दांतों का टूटना बताता है कि अब हमें केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए, जिससे पाचन तंत्र ठीक से काम कर सके। शिथिल पड़ते हाथ पैर बताते हैं कि अब क्षमता से अधिक कार्य करना निषेध है। दशरथ ने अपने कान के पास के आ रहे सफेद बालों पर उंगलियां रखते हुए कहा, उसी तरह मेरे सफेद बाल बता रहे हैं, और मानो मुझसे यह कह रहे हो कि दशरथ, अब समय आ गया है कि तुम्हें राजसत्ता से अवकाश ले लेना चाहिए और वामपस्त्र ग्रहण कर लेना चाहिए। मैं सदैव आपकी छत्र छाया में रहा और सदैव रहना चाहूंगा। आप मुझे स्वयं से विलग ना समझें, आप मेरी परछाई हो पिताश्री। राम भाव विभोर हो गए। दशरथ ने अस्तांचलगामी सूर्य को देखते हुए कहा, राम, अब तक मैं तुम्हारी परछाई बनकर रहा, परंतु जैसे जैसे सूर्यास्त हो रहा है, वैसे वैसे ही अंधकार फैलता जा रहा है, और उस अंधकार में परछाइयां भी विलीन होती जा रही हैं। दशरथ शून्य में झांकने लगे। आज मेरे राजकाल का सूर्यास्त हो रहा है, और कल उदयांचल होगा तुम्हारे राज तिलक से, कहकर दशरथ शांत हो गए। आप ऐसी बातें मत कीजिए पिताजी। मैं आपके हर आदेश को स्वीकार करता हूं। आपका राम हमेशा आपके आदेश पथ पर चलेगा और बस चलता ही रहेगा। राम का प्रीत प्रेम जागृत हो गया। दशरथ ने राम को हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू झलक आए। प्रिय राम, राजा अपनी प्रजा का पिता होता है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम अवध का संचालन मुझसे भी बेहतर करोगे। तुम प्रत्येक चुनौतियों का सामना करोगे। जीवन में परिस्थितियां चाहे कैसी भी आए, तुम उनका सामना करोगे। कुछ क्षण कक्ष में शांति रही। उसके उपरांत दशरथ ने राम से कहा, राम, तुम गुरु वशिष्ठ से राजकीय शिक्षा ग्रहण करो और रघुकुल परंपरा के अनुसार होने वाले राज्याभिषेक की तैयारी करो। ठीक है पिताश्री, कहकर राम वहां से चले गए। क्षणिक अंतराल के पश्चात कक्ष में एक दासी ने प्रवेश किया। अभिवादन करने के पश्चात दासी ने कहा, महाराज,
आपको महारानी कैकेयी ने उनके महल में बुलाया है। यह दासी की नहीं अपुति काल की पुकार थी। यह कैकेयी का बुलावा नहीं अपुति काल का बुलावा था। दशरथ कैकेयी के इस बुलाव से अनभिज्ञ थे। दशरथ नहीं समझ पा रहे थे काल के षड्यंत्र को, उसके माया जाल को। काल के मन में न जाने क्या उबल रहा था। अध्याय 3। बिफरते हुए कुबरी ने महारानी कैकेयी के महल में प्रवेश किया। यहाँ भी वही हाल था जैसा वह रास्ते भर देख कर आ रही थी। सभी लोग महल को सजाने संवारने में लगे हुए थे। कभी खिलखिलाते तो कभी महल भर में दौड़ते भागते। यही हाल कैकेयी का भी था। वह स्वयं अपनी पसंद अनुसार महल को सुंदर बनाने में जुटी हुई थी। दास दासियां वैसा ही कर रहे थे जैसे कैकेयी संकेत दे रही थी। हंसी के मारे कैकेयी के गाल फूल रहे थे। जब कुबरी ने यह सब देखा तो उसका मन एकदम काला हो गया। आओ आओ कुबरी, कैकेयी ने कुबरी का हाथ थाम लिया। कुबरी उसकी सबसे प्रिय दासी थी। जब से कैकेयी विवाह करके आई थी तब कुबरी ही उसकी पहली दासी बनी थी। तब से लेकर आज तक कुबरी ने उसके जीवन के पग पग पर उसका साथ निभाया था। यानी कि कुबरी कैकेयी की सब कुछ बन चुकी थी। कुबरी, आज तुझे आने में विलंब हो गया। अब तक कहाँ रह गई थी? कैकेयी ने मुस्कुराते हुए पूछा। विलंब नहीं हुआ है, होने वाला है। कुबरी की मुख मुद्रा कठोर रही। बात क्या है कुबरी? तू इतनी नाराज क्यों है? जबकि आज तो उत्सव का दिन है। कल प्रिय राम का राज्याभिषेक होने वाला है। पूरा अवध आनंद के सागर में गोते लगा रहा है और एक तू है जो इस सागर के किनारे खड़ी है। यह आनंद का सागर नहीं, विष का सागर है, कुबरी ने खिन्नतापूर्वक कहा। शुभ शुभ बोल कुबरी, अगर लक्ष्मण ने सुन लिया तो तेरी कुबड़ तोड़ देगा, कैकेयी ने उसे समझाया। खुशी के इस अवसर पर तेरी बातें अच्छी नहीं लग रही। आखिर बात क्या है, मुझे साफ साफ बता। कुबरी कैकेयी का हाथ पकड़कर कच्छ की ओर चल दी, जैसे स्वयं काल ने कैकेयी का हाथ पकड़ा हो और शतरंज की दूसरी चाल चलने के लिए बेताब हो रहा हो। कुबरी, क्या बात है? मेरी प्रिय कुबरी को किसी ने कोई खोटी बात कह दी क्या? बोल, तू केवल उसका नाम बता दे, मैं उसे राज्य से निकलवा कर किसी रेगिस्तान में फेंकवा दूंगी, कैकेयी ने गंभीरता से कहा। कैकेयी, रेगिस्तान तो तुम्हारा जीवन होने वाला है, कुबरी ने मायूसी भरे लहजे से कहा। तू तब से उलूल जुलूल बातें किए जा रही है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, कैकेयी ने अपना सिर ठोकते हुए कहा। तुम अभी नादान हो मेरी रानी, तुमको कांच और हीरे में भेद करना नहीं आता। तुम्हारी हालत भी वैसी ही है जैसे कि रेगिस्तान में भटकते प्यासे की होती है। प्यासा दूर से चमक रही रेत को पानी समझ बैठता है, वही हाल तुम्हारा भी है, कुबरी ने कहा। नादान, कहकर कैकेयी हंसी। शायद तुम यह भूल रही हो कुबरी, जब से मैं विवाह करके आई हूं तब से मैं ही महाराज की सबसे प्रिय रानी हूं। मेरी सौतनों ने बहुत हाथ पैर मारे, लेकिन महाराज पर इसका तनिक भी असर नहीं हुआ। महाराज तब भी मुझसे बहुत प्रेम करते थे और आज भी। महाराज मेरे वश में हैं और मेरे संकेत करने के मात्र से वे किसी को भी राज्य या फिर दुनिया से विदा कर सकते हैं। हाँ हाँ, मैं मानती हूँ, लेकिन तब तक ही जब तक वे राजा हैं। कुबरी ने कैकेयी के कांधे पर हाथ रखा। जब तक राज्य का राजा दशरथ का राज है, तुम महारानी हो, लेकिन कल वे राजा नहीं होंगे, तब तुम भी महारानी नहीं रहोगी। तो क्या हुआ? जब राम राजा बन जाएगा तब मैं राजमाता बन जाऊंगी, इसमें मुझे कोई हानि नहीं है, कैकेयी ने यथावत ही कहा। इसीलिए मैंने तुमको नादान कहा था। तुम बहुत भोली हो रानी, कुबरी ने कैकेयी को घूरते हुए कहा। तुम किसकी माता हो? यह कैसा प्रश्न हुआ? कैकेयी की भ्रुकुटी तन गई। जग जानता है कि मैं भरत की माता हूं। और राम किसका पुत्र है? कौशल्या का, कैकेयी ने कहा। अर्थात तुम राम की सौतेली माँ हुई, और सौतेली तो सौतेली ही होती है। कुबरी कुछ कदम आगे बढ़ी। यह मत भूलो कि सौतेला पुत्र सौतेला ही होता है। परंतु राम एक बहुत अच्छा व्यक्ति है। वह कौशल्या से कम और मुझसे अधिक स्नेह करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है।
मेरी रानी, आज वह केवल राम है, लेकिन कल जब वह राजा राम बन जाएगा तब। कुबरी ने अपनी चाल चली। मुझे तुमसे ज्यादा जीवन का अनुभव है और मैंने देखा है कि जब कोई व्यक्ति राजा बन जाता है तब वह पहले जैसा नहीं रहता, वह कुछ और ही बन जाता है। फूल और फल में बहुत अंतर होता है। फूल कोमल होता है लेकिन फल कठोर। राम आज फूल है, लेकिन कल जब वह राजा बन जाएगा तब वही फल की तरह कठोर हो जाएगा। कुबरी, मैं राम को भली भांति जानती हूँ, वह बदलने वालों में से नहीं है। कैकेयी ने आत्मविश्वास से कहा। राम निस्वार्थ है और अभिमान रहित है। वह सबको प्रिय है। वह एक महावत से भी उतना ही प्रेम करता है जितना महाराज से। बचपन से लेकर आज तक उसे अभिमान और क्रोध छू भी नहीं सके हैं। वह प्रेम और करुणा की मूर्ति है। उसका कितना मनोहर रूप है। राम में आकर्षित करने के लिए बहुत कुछ है। कैकेयी राम के गुण गिनवाने लगी, लेकिन कुबरी तो जैसे कसम खाकर आई थी या स्वयं काल उसका गुरु बन बैठा था। एक दाव हाथ से फिसलते ही दूसरा दाव तैयार था। कुबरी क्रोधित हो उठी और तेज स्वर में झल्लाते हुए बोली, तुम समझती हो राम कोई काठ की मूर्ति है जो बेजुबान है, निस्तेज है, निर्जीव है और जो अपना भला बुरा नहीं सोच सकता? कुबरी ने अपनी उंगली टेढ़ी की। अरे नहीं नहीं, वह मानव है, यानी मन की नाव जो बदलता रहता है। आज कुछ और है तो कल कुछ और। देखना, कल जब वह राजा बन जाएगा तब वह भरत को दास बनाकर रखेगा और तुम एक गुमशुदा प्राणी बनकर रह जाओगे। तुम केवल महलों की ईंटें गिनते रहना, तुमको पूछने वाला कोई नहीं होगा। तुम वैसे ही बातें कर रही हो जैसे कोई लोहे से बने हार पर सोने का पानी चढ़वा लेता हो और नगर भर में घूमता रहता हो। मेरा क्या है? मैं तो कल भी दासी थी, आज भी दासी हूं और कल भी दासी रहूंगी। लेकिन तुम आज महारानी हो और कल तुम्हारा ओहदा मुझसे ज्यादा नहीं होगा, देखना। कुबरी तमतमा उठी। यह दाव काम कर गया और कैकेयी के मन का मांझा उलझ गया। कैकेयी कल्पना लोक में चली गई। वो भरत को राम के पैरों के पास बैठा देखती रही। भरत राम के पैर दबा रहा था। उसकी हालत एक दास की तरह हो रही है, बेहाल सा, मजबूर सा, मायूस सा। और वह कैकेयी से कह रहा हो, माता, जब राम राजा बनने वाला था तब तुम क्या कर रही थी? तुम भी दर्शकों की भांति भीड़ में खड़ी तालियां बजाती रही। उस दिन तुमने क्यों कुछ नहीं कहा? तुम्हारे कारण आज मेरी हालत एक दास सी हो गई है। इसकी जिम्मेदार तुम हो और केवल तुम। कैकेयी को एक झटका सा लगा और पुनः वास्तविकता में आ गई। उसने जो कुछ देखा वो बर्दाश्त के बाहर था। वह भरत को ऐसे रूप में कदापि नहीं देखना चाहती थी। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भरत, मेरा भरत दास? नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं भरत को दास के रूप में नहीं देख सकती। कैकेयी तिलमिला उठी। मैं तो सोचने भर से कांप उठी। अगर ऐसा हो गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। शांत हो जाओ मेरी रानी, शांत हो जाओ। कुबरी ने उसकी ऐसी हालत देखकर उसे थोड़ा जल पिलाया। पर तुम निश्चिंत रहो, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। परंतु कैसे? कल तो राम का राज्याभिषेक होने वाला है। अब समय कहाँ है जो मैं कुछ कर सकूं? बहुत विलंब हो गया कुबरी, बहुत विलंब हो गया। कैकेयी ने अधीरता से कहा। अभी विलंब नहीं हुआ है रानी, अभी तो हमारे पास एक रात्रि का समय शेष है। कुबरी ने दोहरी चाल सोच रखी थी। एक रात ही पर्याप्त है राज सत्ता पलटने के लिए। कैकेयी ने मायूस होकर कहा, परंतु कुबरी, हम एक रात्रि में ऐसा क्या कर सकते हैं? उदयांचल होते ही राम का राज्याभिषेक कर दिया जाएगा। अब हमारे पास कुछ करने के लिए समय ही कहाँ है। नहीं नहीं मेरी रानी, एक पल का समय भी बहुत बड़ी संपत्ति होती है। पल भर में क्या नहीं हो सकता। यदि एक पल में जीवन का नृत्य है तो एक ही पल में मृत्यु का मातम। काल चक्र सर्वशक्तिमान है। कुबरी ने काल की क्षमता को समझाया। यदि हमारे पास किसी समस्या का सटीक समाधान है तो एक ही पल पर्याप्त है सफल होने के लिए। कुबरी, इस समस्या का क्या समाधान है? कैकेयी ने उत्सुकता से पूछा।
समाधान तुम हो मेरी रानी। कुबरी ने जैसे रहस्योद्घाटन किया। तुम ही इस टिमटिमाते दीपक को बुझने से बचा सकती हो। मैं? परंतु कैसे? कैकेयी ने विस्मित होते हुए पूछा। क्या तुम्हें याद है वह देवासुर संग्राम जिसमें अवधराज ने भी भाग लिया था और तुम स्वयं महाराज के रथ की सारथी बनी थी? हाँ, मुझे याद है। मैंने ही युद्ध में अचेत महाराज को युद्ध भूमि से दूर ले जाकर उनके प्राणों की रक्षा की थी। कैकेयी ने सारी बातें कह सुनाई। मेरी इस कार्रवाई को देखकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए थे। हाँ, और महाराज ने प्रसन्न होते हुए तुम्हें 2 वरदान मांगने को कहा था। हाँ हाँ, परंतु मैंने उस समय वरदान नहीं मांगे और आज तक मैंने वो दोनों वरदान नहीं मांगे। जैसे कैकेयी की खोपड़ी को झटका लगा हो और वह सारी बात समझ गई। तब महाराज ने जो मुझे वचन दिया था कि जब तुम चाहो मांग लेना, आज वे दोनों वचन ही हमारे काम आने वाले हैं। वही वचन इस टिमटिमाते दीपक को ईंधन प्रदान करेंगे। तुम आज ही महाराज से अपने वो 2 वचन मांग लो, जैसे कुबरी के मुख से स्वयं काल ने योजना बताई हो। मैं आज ही महाराज से अपने दोनों वचन मांगूंगी। कैकेयी इस योजना के लिए तैयार थी, लेकिन हमारा काम तो एक ही वचन से हो जाएगा, जिसमें मैं भरत के लिए अवध की राजसत्ता मांगूंगी। दूसरा वचन मांगने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर से कर दी ना नादानों वाली बात। तुमको अधूरा कार्य करने की आदत पड़ गई है कैकेयी। कुबरी ने उसे टोका। जब मांगने के लिए 2 वचन है तो भला एक क्यों मांगे? ऐसा तो कोई मूर्ख ही करेगा। तुमको दोनों वचन मांगने होंगे। परंतु कुबरी, हमें राज्य सत्ता चाहिए, जो भरत के राजा बनते ही हमारी हो जाएगी। इसके उपरांत भरत को और क्या चाहिए? भरत के लिए एक वचन और चाहिए, कुबरी ने तीखे लहजे में कहा। उसके शत्रु से हमेशा के लिए छुटकारा। कुबरी की बात कैकेयी के लिए प्रश्न छोड़ गई। शत्रु? भरत का कौन शत्रु है? राम, कुबरी ने सपाट भाव से कहा। यह क्या बकवास कर रही हो? कैकेयी ने भ्रमित होते हुए कहा। राम कब से भरत का शत्रु हो गया? अब से, कुबरी ने कहा। इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी राजा का शत्रु नहीं हुआ। अब अवध पर भारत का राज हो जाएगा, तब उसका कोई शत्रु पैदा होना साधारण प्रक्रिया होगी। लेकिन राम सभी भाइयों में से भरत को ही सबसे अधिक प्रेम करता है। वह उसका शत्रु कैसे हो सकता है? शत्रु 2 प्रकार के होते हैं। एक शत्रु वह होता है जो सामने से वार करता है, जिसका हम युद्ध भूमि में खुलकर मुकाबला कर सकते हैं। कुबरी ने बात को गहराई से समझाते हुए कहा। लेकिन दूसरा वह बहुत खतरनाक होता है, जो पीठ पीछे वार करता है, जिसका हमें कोई अंदाजा नहीं होता। कब, कहां और किस घड़ी में शत्रु हम पर वार कर दे पता भी नहीं चलता। जबकि शत्रु हमारी आंखों के सामने होता है, जिसका चाहकर भी हम विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस शत्रु से पूर्णतः अपरिचित होते हैं। वह शत्रु हमारा मित्र भी हो सकता है या हमारा भाई। ऐसे शत्रु के अंतेवार से बचना मुश्किल कार्य है। यह कहकर कुबरी ने कैकेयी के मुख को ताका। उसकी बातों ने कैकेयी पर गहरा असर किया था। यदि कोई रोग प्रारंभिक अवस्था में हो तो उसका तुरंत उपचार कर देना ही बुद्धिमानी है, ना कि तब जब वह रोग शरीर में अपना घर बना ले और उसका उपचार करना कठिन हो जाए। आज भरत और राम का भविष्य हमारे हाथों में है। भरत को अवधराज और राम को वनराज देना ही उचित है। कैकेयी कुछ क्षण सोचकर बोली। कदाचित तुम ठीक कह रही हो कुबरी। कैकेयी को आगामी परिस्थिति समझ आई, अर्थात राम को हमेशा के लिए वनवास भेज दिया जाए, ताकि वो भरत के मार्ग में रुकावट ना बने। हमेशा के लिए नहीं, बल्कि एक निश्चित समयावधि के लिए राम को वनवास भेजेंगे, क्योंकि अवधवासी राम को बहुत प्रेम करते हैं। राम अवध के बच्चे बच्चे के मन में बस चुका है। यदि हम राम को हमेशा के लिए वनवास दें तो अवध की जनता विद्रोह कर सकती है, जिससे भरत का राजा बनना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए राम को केवल कुछ वर्षों के लिए वन भेजना उचित होगा।
परंतु अवधवासी तब भी विद्रोह कर सकते हैं। कैकेयी ने अपना संशय व्यक्त किया। नहीं मेरी रानी, कुंवरी ने जैसे पहले ही इस विषय को सोच रखा हो। यदि राम को निश्चित समय के लिए वनवास भेज दिया जाता है, तब अवधवासियों के पास करने के लिए केवल एक ही चीज रह जाएगी, और वह है उम्मीद। राम के वापस लौट आने की उम्मीद, राम राज्य की उम्मीद। जिस प्रकार दुनिया उम्मीद पर टिकी हुई है, उसी प्रकार अवधवासी भी राम के वापस आने की उम्मीद पर टिके रहेंगे। लेकिन राम जब वापस आएगा तब, कैकेयी ने कहा। तुम उसकी परवाह करना छोड़ दो रानी। वापस तो तब आएगा जब जिंदा रहेगा। वन कोई महल का प्रांगण नहीं है जो राम को एक खरोच भी ना है। वन में आदम नहीं, आदमखोर बसते हैं। कुंवरी ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं महाराज से राम के लिए कितने वर्ष का वनवास मांगू? कुंवरी गवाक्ष में जगमगा रहे अवध को देख रही थी। 14 वर्ष। अंधेरे में खड़ा काल अपने किए पर मुस्कुरा रहा था। अध्याय 4। काल का बुलावा था। दशरथ काल के दावपेच से बेखबर कैकेयी के महल में पहुंचे। महल में चल रहे रंगारंग वातावरण में कैकेयी को खोजने लगे। कैकेयी वहां नहीं थी। दशरथ ने एक दासी से अपनी बदकिस्मती का पता पूछा। महारानी कैकेयी कहाँ है? दासी ने अदब पूर्वक कहा। महारानी कैकेयी कोप भवन में गई है। क्या? कोप भवन? कोप भवन का नाम सुनते ही दशरथ के माथे बल पड़े और मुख सूख गया, क्योंकि इस खुशी के अवसर पर कोप भवन में होना साधारण बात नहीं थी। कोप भवन एकदम एकांत जगह थी, जहां केवल कोई तभी जाता था जब मन की अवस्था क्रोधित और कुंठाग्रस्त हो। विस्मित दशरथ कोप भवन की तरफ चल दिए। दशरथ ने कोप भवन के द्वार को हल्का सा धक्का दिया। द्वार चरमराहट के साथ खुल गया। देखा भवन अंधकार की चादर ओढ़े हुए था। घुप अंधेरा और वातावरण तमस भरा हुआ था। हवा भीतर आने का प्रयास कर रही थी, लेकिन सभी प्रवेश द्वार अवरुद्ध थे। दशरथ के मन में पहले ही खलल चल रही थी और यहाँ का वातावरण उसे और भी अधिक बढ़ा रहा था। दशरथ ने कक्ष में कदम रखा। कैकेयी? कक्ष में दशरथ का स्वर गूंजा, लेकिन पुकार अनुत्तरित रही। यह पुकार अंधेरे में बैठे काल ने भी सुनी। वह केवल मुस्कुराया और मौन ही बैठा रहा। उसका तीर निशाने के करीब था। दशरथ कैकेयी को पुकारते हुए कुछ कदम आगे बढ़े, तभी पैर किसी चीज से टकराया और छन्न का स्वर उभर आया। यह पायल का स्वर था। कुछ कदम आगे बढ़े तो हल्की सी चांदनी में बिखरे हुए आभूषण दिखाई दिए। इसके उपरांत यहाँ वहां फैले वस्त्र भी दिखाई दिए, जिसे देखकर दशरथ की परेशानी और भी बढ़ गई। अंधेरे को टटोलते हुए दशरथ का पैर फर्श पर सोए हुए इंसान से टकराया। कौन? कैकेयी? दशरथ ने जब कैकेयी को बदहवास की हालत में देखा तो अवाक रह गए। रानी, यह तुमने अपनी कैसी अवस्था बना रखी है? तुम इस तरफ फर्श पर क्यों लेटी हुई हो? कैकेयी ने अपना मौन नहीं तोड़ा तो दशरथ ने पूछा। प्रिय कैकेयी, उठो भी। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता। क्या बात है जो अपना मोहिनी रूप छोड़कर इस तरह रुष्ट होकर बैठी हो? एक महारानी को इस प्रकार निवस्त्र हो रहना शोभा नहीं देता। कैकेयी तंज कसने लगी। मैं महारानी नहीं बल्कि एक अभागिन हूं। मेरे हिस्से में केवल यहाँ बदहाली शेष रह गई है। यह सुनकर दशरथ खिन्न हो उठे। ऐसे खुशी के अवसर पर तुम कैसी बातें कर रही हो? उठो और देखो अवध में आनंद का कैसा भव्य वातावरण हो रहा है, और तुम हो जो इस कोप भवन जैसी उबाऊ जगह पर बैठी हो। उठकर देखो कैकेयी, आज अवध पूर्णिमा भांति चमक रहा है। कदाचित अवध का यह भव्य नजारा देखकर स्वयं इंद्र भी ईर्ष्या कर रहा होगा। दशरथ ने उसके क्रोध को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन वह तो नागिन की भांति मन में फुंकार रही थी। पूर्णिमा होगी अवधवासियों के लिए, मेरे लिए तो किसी अमावस्या से कम नहीं। कैकेयी ने भ्रुकुटी तानते हुए कहा। तुम्हें क्या हो गया है रानी? दशरथ का सब्र का बांध टूट गया। यदि तुमको किसी व्यक्ति ने कोई खोटी बात कह दी हो तो मुझे बताओ। मैं उसे ऐसा दंड दूंगा कि वह कुछ कहने के बाद 100 बार अपना सिर धुनेगा। कैकेयी झूठी हंसी हंसी और बोली। अंधों के नगर में आईने बिक रहे हैं। अपराध स्वयं करते हैं और दंड किसी और को देने की बात कर रहे हैं। मुझसे मुझसे क्या अपराध हुआ है रानी?
दशरथ ने विस्मित होते हुए पूछा। नहीं नहीं, आप तो हरिश्चंद्र के वंशज है, आपसे भला कैसे अपराध हो सकता है? परंतु तुम बताओगी तब तो मुझे ज्ञात होगा कि मुझसे ऐसा क्या अपराध हुआ है ताकि मैं उसकी भरपाई कर सकूं। दशरथ भ्रमित थे। आप भूल गए महाराज, कैकेयी ने अपना मुंह बनाते हुए कहा। हाँ, कदाचित भूल गया होगा। अभी उम्र में कुछ याद कहाँ रहता है, यह उम्र ही कुछ ऐसी है। दशरथ ने अपनी उम्र की असमर्थता व्यक्त की और घुटनों के बल बैठ गए। प्रिय, अब तुम ही बता दो, मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया जो तुम यहाँ रुष्ट बैठी हो? कैकेयी ने आगामी दाव की नींव रखते हुए कहा। क्या आपको देवासुर संग्राम याद है? हाँ हाँ, वह मैं कैसे भूल सकता हूँ। देवासुर संग्राम में हमने भी तो भाग लिया था और तुम स्वयं मेरे रथ की सारथी बनी थी। आप युद्ध भूमि में अचेत भी हो गए थे। दशरथ ने युद्ध भूमि के दृश्य को अपने मस्तिष्क में दोहराया और उन्हें स्मरण आया। अब मुझे अपना अपराध समझ आ गया। अचेत अवस्था में तुम मुझे युद्ध भूमि से दूर ले गई थी और मेरे प्राणों की रक्षा की थी। तुम्हारे इस कार्य से खुश होकर मैंने तुमको 2 वर मांगने के लिए कहा था। उस समय तुमने वे 2 वर नहीं मांगे। तब मैंने तुमको वचन दिया था कि जब तुम्हारा मन करे तब मांग लेना। अब मुझे सब कुछ याद आ गया। फिर कैकेयी के कांधे पर हाथ टिकाकर बोले, इस बात के लिए रूठी हो मेरी रानी? तुमने आज तक वे 2 वर नहीं मांगे और देखो ना, मैं भी भूल गया। भूलना स्वाभाविक ही है, क्योंकि अब आपके हृदय में मेरे प्रति प्रेम कम हो चला है। पहले आपकी जीवा पर केवल मेरा ही नाम रहता था और अब केवल राम नाम की लट लगाए रहते हैं। नहीं नहीं रानी, मैं तुमसे आज भी उतना ही प्रेम करता हूं जितना कि विवाह के उपरांत करता था। और रही बात राम की, तो केवल मैं ही नहीं, अवध की प्रजा भी राम से उतना ही प्रेम करती है जितना कि मैं। जाने ऐसी कौन सी बात है राम में जो सबको अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। दशरथ ने राम की जनप्रियता का बखान किया। कैकेयी अपने मन में कुढ़ने लगी, राम राम राम, उस नाटकबाज को आज ऐसा सबक सिखाऊंगी कि दुनिया याद रखेगी। आप फिर से मुद्दे पर भटक रहे हैं महाराज। कैकेयी ने पुनः स्मरण दिलाया। क्या वो 2 वचन अधूरे ही रहेंगे? नहीं नहीं प्रिया, रघुकुल की सदियों पुरानी परंपरा रही है। वचन के सम्मुख प्राणों का भी कोई मूल्य नहीं है। हमारे पूर्वज ने वचन के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। ऐसे वचन के पाबंद पूर्वजों का वंशज होकर अपने कर्तव्य से विमुख कैसे रह सकता हूँ? दशरथ ने गौरवान्वित होते हुए कहा। तुम्हारे वचन भी पूरे किए जाएंगे। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, परंतु कहकर दशरथ रुक गए। परंतु क्या महाराज? कैकेयी विस्मित थी। लेकिन वचन तभी पूर्ण होंगे जब तुम यह विशद रूप छोड़कर अपने उसी मोहिनी रूप में आ जाओगी जैसा मैंने तुम्हें सदैव देखा है। दोनों के होठों पर मुस्कान तैर गई और साथ ही कक्ष में बैठे काल के भी। सच सवर कर कैकेयी अपने कक्ष में पहुंची। वहां दशरथ उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। कैकेयी का लुभावना रूप देखकर दशरथ मुग्ध हो गए। आह, अब लग रही हो तुम महारानी। तुम वैसे ही लग रही हो जैसे स्वर्ग से अप्सरा उतर आई हो, जैसे अंधेरी रात में बिजली कौंती हो, जैसे सीप ने अभी अभी तरोताजा मोती उगला हो। कैकेयी, तुम्हारे रूप को देखकर मेरे हृदय का प्रेम का रसायन पिघल रहा है। दशरथ ने केवल कैकेयी का रूप देखा जिसमें सौंदर्य का रस बह रहा था, लेकिन उस सौंदर्य के भीतर बह रहे विष को नहीं देख पाए। कैकेयी अपनी जिह्वा पर शहद लपेट कर बोली, आप कोरे कागज पर उंगलियां फिरा रहे हैं महाराज। मेरी सुंदरता ढलान पर है और आप मेरी तुलना अप्सराओं से कर रहे हैं। नहीं प्रिया, तुम मेरे लिए आज भी उतनी ही सुंदर हो जितना कि तब थी जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था। तुम्हारी सुंदरता देख तारीफ खुद ब खुद निकल आती है और मैं स्वयं को रोक नहीं पाता। दशरथ ने स्पष्ट किया। अब अप्सराओं की तरह दिखने के दिन गए। सामने बुढ़ापा मुंह फाड़े खड़ा है और आपको सुंदरता दिखाई दे रही है। तुम्हें नहीं पता महारानी, आदमी की उम्र का प्रतिबिंब एक तरफ होता है और मन का खुलापन एक तरफ। उम्र भले ही बंधी हो, लेकिन मन उड़ता हुआ भौरा है जो फूलों पर बहकता है, महकता है और फूलों के गलियारों में गूंजता रहता है। महाराज, आप कविता अच्छी कर लेते हैं। यदि आप एक कवि होते तो अच्छा होता, कम से कम दिल तो बहल जाता। कैकेयी उठ खड़ी हुई। कविता करके मेरा दिल मत बहलाइए।
मैं यहाँ आपकी कविता सुनने नहीं आई हूँ। कैकेयी फुंकारती हुई बोली। नाराज क्यों होती हो रानी? दशरथ के सिर पर कैकेयी का प्रेम सवार था। मेरे सामने बैठो और वचन मांगो। कैकेयी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोली, पहले आप अपने सबसे प्रिय व्यक्ति का नाम लेकर वचन पूर्ण करने का संकल्प लीजिए। दशरथ आने वाली अनहोनी को नहीं देख पाए और कैकेयी के हाथ पर हाथ रखकर प्रेम पूर्वक संकल्प लिया। मैं राम को साक्षी मानकर यह संकल्प लेता हूं कि मैं तुम्हारे दोनों वचन को पूरा करूंगा। क्या अब तुम्हें संतुष्टि मिल गई रानी? दशरथ का संकल्प सुनकर कैकेयी और काल दोनों मन ही मन संतुष्ट हो गए। अपना पहला वचन मांगो। अभी दशरथ के मुख पर निश्चिंता और सौम्यता के भाव छाए हुए थे। कैकेयी रूपी नागिन के लिए यह वचन नहीं अपितु अवध पर पहला दंश मारने का अवसर था। कैकेयी ने अपने मन के बीच का गुब्बार भरा और पहला वचन मांगा। मेरा पहला वचन है, अवध राज्य पर राम का नहीं अपितु भरत का राज हो। राज सिंहासन पर राम की जगह भरत का राज्याभिषेक किया जाए। अवध राजसत्ता पर भरत का अधिकार हो। यह वचन सुनते ही दशरथ के हृदय से एक ही आवाज उठी, आह। यह पहला दंश था जिसने दशरथ के हृदय पर जोरदार आघात किया। अचानक से दशरथ की कल्पना शक्ति ठहर गई। अब तक कल्पना के सिंहासन पर राम विराजमान थे, लेकिन अब वह चित्र एकदम उलट गया। अब दशरथ के कल्पना लोक में राम की जगह भरत ने ले ली। पहले वचन से राम राज्य का स्वप्न शीशे के महल के मानिंद छन्न से बिखर गया और उससे दशरथ के हृदय पर जोरदार कुठाराघात हुआ। अब तक दशरथ के मुख पर छाई निश्चिंतता ने चिंता की चादर ओढ़ ली और मुख की सौम्यता कठोरता में बदल गई। लेकिन यह कैकेयी के शब्द नहीं थे, अपितु काल के शब्द थे, जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता था। यह वचन अडिग था, अमिट था। अचानक से दशरथ की आंखें खुल गई। जो अभी तक कैकेयी के प्रेम में डूबी हुई थी, उन्हें कैकेयी से एक ऐसी उम्मीद नहीं थी। वह तो समझ रहे थे कि उनकी प्रेसी कैकेयी कोई आभूषण मांग लेगी या तो फिर ज्यादा से ज्यादा अपने लिए कोई नया महल मांग लेगी, लेकिन उनकी प्रेसी तो राज सिंहासन पर घात लगाए हुए बैठी थी। दशरथ मजबूर थे। वचन दिया जा चुका था, सो उन्हें पूरा करना ही था। अब दशरथ पीछे नहीं हट सकते थे। दशरथ ने स्वयं को संभाला और करुण स्वर में बोले, दुनिया की सदियों पुरानी रीत है कि राजा के ज्येष्ठ पुत्र को ही राजा बनाया जाए, इसलिए मैंने राम को चुना। मेरे साथ साथ अवध की प्रजा ने भी राम को अपना राजा देखा। यह मेरे लिए स्वयं का निर्णय नहीं था, सो राम को चुना गया। दशरथ ने उठने का प्रयास किया, लेकिन उठने की शक्ति नहीं जुटा पाए। मन की चोट तन पर भारी पड़ी। क्या आप परंपरा के सम्मुख वचन तोड़ देना चाहते हैं? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मेरे लिए तो राम और भरत दोनों एक समान हैं। भरत में भी एक राजा बनने की गुण है। अंतर केवल इतना ही है कि अवध की प्रजा राम से अत्यधिक स्नेह रखती है। राम को राज सिंहासन से लेश मात्र मोह नहीं है। उसने स्वयं भरत को राजा बनाने का प्रस्ताव रखा था। वह तो मैं ही था जिसने राम को राजपद के लिए चुना। यदि यह वचन स्वीकार है तो इसे पूर्ण करने का प्रण लीजिए। कैकेयी ने दशरथ के आगे अपनी हथेली फैलाई। दशरथ असमंजस में थे, लेकिन वचन रूपी तीर अपने निशाने पर था, जिसकी दिशा बदलना असंभव था। दशरथ के होठ शुष्क पड़ गए थे और हृदय पर गहरा आघात था। दशरथ के कांपते हाथ कैकेयी की हथेली की तरफ बढ़े और कांपते होठों से स्वीकार रोकती स्वर फूटा, मुझे स्वीकार है। कैकेयी के कलेजे को ठंडक महसूस हुई और साथ ही काल भी अपनी सफलता पर दबे होठ खिलखिला उठा। लेकिन दशरथ की हालत बिगड़ने लगी। राम राज्य का स्वप्न बिखर चुका था। अब कैकेयी उनकी आंखों में चुभने लगी। कुछ क्षण पूर्व कैकेयी उनके हृदय के बगीचे में किसी फूल की भांति खिली हुई थी, लेकिन अब कांटे की भांति दिखाई दे रही थी। अब दशरथ समझ चुके थे कि यह तो इस कांटे रूपी कैकेयी का पहला दंश था। अभी एक और दंश शेष है। क्या आप स्वस्थ हैं महाराज?
कैकेयी ने उनके ताजे घाव को कुरेदा। स्वस्थ? किसी व्यक्ति को नागिन का दंश लगा हो तब वह शख्स कैसे हो सकता है? दशरथ पीड़ा से भर गए और पछतावा करने लगे। कैकेयी ने तुरियां चढ़ाई। क्या आप मुझे नागिन की संज्ञा दे रहे हैं? तुम्हें तो नागिन कहना भी बहुत छोटी संज्ञा होगी कैकेयी। नागी तो प्रकृति जन्य भूख की प्रबलता के मारे अपने बच्चों को खा जाती है, लेकिन तुमने तो अवध के राम राज्य के स्वप्न को निगल लिया। इससे बुरा और क्या ही हो सकता है। महाराज, इस तरह आलाप करना बंद कीजिए। आपने क्या समझा था कि कैकेयी कोई चना चबेना मांग लेगी और आप यूं ही हवा में तोड़कर दे देंगे? कैकेयी की आंखें तन गई। मुझसे कोई भूल हुई तो बताइए, वचन दिया है सो आपको पूरा करना ही पड़ेगा, कैकेयी ने तीखे स्वर में कहा। तुमसे कोई भूल नहीं हुई कैकेयी, भूल तो मुझसे ही हुई जो मैंने तुमको सहज से भरा हुआ समझा, जबकि तुम तो विष से भरी हुई हो। दशरथ स्वयं को कोसने लगे। मुझे और स्वयं को कोसना बंद कीजिए। कैकेयी का स्वर ऊंचा होता गया। वचन दिए हैं सो पूरे कीजिए। इस वचन के पश्चात अब और क्या शेष रह गया? दशरथ भ्रमित थे। दूसरा वचन। कैकेयी ने दूसरी फुंकार भरी। अब की बार दशरथ सावधान थे और काल बेसब्र। दशरथ की सांसें थम सी गईं, आंखें तनी हुई और हृदय में खलबली मची हुई थी। दूसरा दंश रास्ते में था। कैकेयी पर्यक से उठी और गवाक्ष पर जाकर खड़ी हो गई। दशरथ पर्यक पर ही बैठे रहे। उनकी सांसें क्षीण होती जा रही थी। कैकेयी की नजरें एक झिलमिलाते दीपक पर टिक गई थी। मेरा दूसरा वचन है, राम को 14 वर्ष के लिए वनवास दिया जाए। वह इकलौता टिमटिमाता दीपक फड़फड़ा कर बुझ गया। नागिन की फुंकार ने तुरंत ही असर दिखाया। विष भरे शब्द सुनते ही दशरथ के मन रूपी महासागर में सुनामी की लहरें उठने लगी। आंखें तन गई और मुख पर एकदम पीला पड़ गया। दशरथ को श्वास लेने में कठिनाई होने लगी। प्राण सूख गए और छाती से जा लगे। उन्हें इसका तनिक भी भान नहीं था। दशरथ खो बैठे। क्या? राम 14 वर्ष वनवास? नहीं नहीं। वे कैकेयी की तरफ दौड़े, लेकिन लड़खड़ा कर गिर पड़े। कैकेयी यथाशक्ति खड़ी रही। उस पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा और मुख मुद्रा कठोर ही रही। यह क्या मांग लिया कैकेयी? दशरथ की मनोदिशा बिगड़ती जा रही थी। राम के प्रति इतना कठोर मत बनो, यह वचन त्याग दो। राम में मेरे प्राण बसे हुए हैं। यदि आप वचन नहीं निभा सकते तब दूसरों को वचन ही क्यों देते हैं? वचन नहीं हुआ कोई मंदिर का प्रसाद हो गया। कैकेयी तीखे स्वर में बोली। यदि सहने की शक्ति नहीं तो वचन देते ही क्यों हैं? राम के बदले मेरे प्राण मांग लो कैकेयी, प्राण मांग ले। दशरथ ने रूंधे गले की याचना की। कैकेयी ने कोई जवाब नहीं दिया। वह वैसी ही तनकर खड़ी रही। उसको पहले ही इसका अंदाजा था। मुझे बताओ, राम ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो तुम उसे इतना कठोर दंड दे रही हो? राम तो निस्वार्थ का भाव है। राम तो दया की मूर्ति है। राम तो करुणा के अक्षर है। राम तो अवध के प्यारे हैं। दशरथ कुछ संभले और अपने हाथ फैलाए। राम तो इस महल के स्तंभ है। राम तो मेरे रोम रोम में बसे हैं। राम को यहाँ का कण कण है और तुम ऐसे राम को वन भेजना चाहती हो? मुझे राम का अपराध तो बता दो कैकेयी। यह सब उस राम का राजनीतिक खेल है, ढोंग है, पाखंड है। लोगों के सामने बड़ा भोला बना फिरता है और आप मुझे निरपराध बता रहे हैं। मैं अब सब कुछ समझ चुकी हूँ। जरूर तुम्हें राम को समझने में कोई भूल हुई है। जिस तरह अंधेरे में रस्सी को देखकर सर्प होने का भ्रम होता है, उसी तरह तुम्हारी दृष्टि को भी निरपराध राम में अवगुण नजर आ रहा है। तुम राम के लिए भ्रमित हो। भ्रमित तो मैं आज तक थी, लेकिन आज मेरा भ्रम टूट गया। कैकेयी ने दशरथ की आंखों में झांका। राम का राजनीतिक खेल अब समाप्त हो चुका है और उसे इसके परिणाम भुगतना पड़ेगा। दशरथ की आंखें तन गई। अरे कुलनाशनी, अभी भी समय है। जो समय पर समझ जाते हैं वो संभल जाते हैं। राम तो अवध के प्राण हैं। जब तक अवध में राम का वास है तब तक अवध में खुशहाली है। जब अवध में राम का वास ही नहीं होगा तब अवध का नाश निश्चित है। राम के बिना अवध एकदम वीरान और उजाड़ हो जाएगी और तुम अपना सिर धुनती रह जाओगे।
अवध उजाड़ होती है तो होने दो, पहले आप अपना वचन पूरा कीजिए। कैकेयी क्रोधित हो उठी। यह शब्द तुम्हारे नहीं है कैकेयी, यह शब्द काल के हैं। काल तुम्हारे सिर पर सवार है और तुम कठपुतली की भांति केवल उसके प्रयोजन को पूरा कर रही हो। तुम अपनी सूझबूझ खो बैठी हो, तुम विवेक शून्य हो चुकी हो। अब तुम्हें हित अहित का कोई बोध नहीं है। कक्ष में बैठा काल एक क्षण हिचकिचाया। उसने स्वयं को एक बार टटोला, तभी उसे ध्यान आया कि उसकी सूरत कहाँ पैल पर ठहरती है। दुष्ट दशरथ उसे देख पाए। उसकी सूरत तो पलक झपकते ही बदल जाती है। उसी प्रकार जिस प्रकार अवध का राजतंत्र बदल रहा है, जिस प्रकार राम की नीति बदल रही है, जिस प्रकार अवध का भावी भविष्य बदल रहा है, जिस प्रकार राजाभिषेक वन विषेक में बदल रहा है, यह रात्रि नहीं काल रात्रि है। इस एक रात्रि में बहुत कुछ बदल रहा है। जी हाँ, काल बदल रहा है। बच्चों की तरह रोना बंद कीजिए, कैकेयी अकड़ कर बोली। रोओगी तो तुम कैकेयी, रोओगी तो तुम कैकेयी। जो लोग अपने कर्म में भावी भविष्य को नहीं देखते और बिना विचारे कर्म किए जाते हैं, वे बाद में पछताते हैं। तुम्हारी हालत भी वैसी ही हो जाएगी और तुम इस क्षण को कोसती रहोगी, कोसती रहोगी। कहते कहते दशरथ अचेत हो गए। कैकेयी ने दशरथ को संभालने का कोई प्रयास नहीं किया। उसके मुख पर बेबाकी छाई रही। गवाक्ष पर खड़ी कैकेयी ने जो हो रहे उद्यानचल को देखते हुए कहा, यह उद्यानचल राम के जीवन के लिए अस्तांचल लेकर आया है। भले ही काल और कैकेयी की दृष्टि में यह राम का अस्तांचल था, लेकिन नीति की दृष्टि में यह राम का उद्यानचल था। आगामी परिस्थितियां राम को कुछ और ही उपहार देने वाली थी, जो महल में बैठकर नहीं पाया जा सकता था। अध्याय 5। सूर्योदय हुआ। जब सुमंत्र ने राम को महाराज की दशा व्यथा सुनाई, राम अविलंब दशरथ के पास पहुंचे। पर्यक पर दशरथ एक रोगी की भांति लेटे हुए थे और उनके सिरहाने कैकेयी बैठी हुई थी। पिताश्री, राम ने आहत स्वर में पुकार लगाई। राम की आवाज सुनते ही दशरथ हड़बड़ा कर उठ बैठे। राम, मेरे राम, वह राम। दशरथ ने राम के हाथों को चूमा। तो तुम आ गए राम? मैं तो यही हूं पिताश्री। राम दशरथ की ऐसी दिशा देखकर चिंतित हुए। लेकिन आपको क्या हुआ है पिताश्री? कल तक आप पूर्णतः स्वस्थ थे, फिर आज अचानक से आपको क्या हो गया? तुमको देख लेने भर से मैं बिल्कुल स्वस्थ हो गया हूं राम। तभी दशरथ को स्मरण आया कि उनका हृदय पुनः पीड़ा से भर गया। मुझे छोड़कर कहीं मत जाना राम, मत जाना राम। मैं कहाँ जा रहा हूं? मैं तो यही हूं आपके पास, राम ने रूंधे गले से कहा। दशरथ की पीड़ा क्षण क्षण बढ़ने लगी। तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाना राम, कहीं मत जाना राम, रे राम। कहते कहते दशरथ की चेतना पुनः लुप्त हो गई। राम ने दशरथ का हाथ कसकर पकड़ लिया। पिताश्री, पिताश्री। दशरथ अचेत रहे। राम की आंखों में आंसू बह गए। पिताश्री को अचानक कौन सा रोग हो गया माताश्री? राम ने कैकेयी से पूछा। यह रोग के लक्षण नहीं है राम, कैकेयी ने कहा। यह तो महाराज के मन पर छाई पीड़ा का प्रभाव है। रात्रि से ही इनकी ऐसी दशा हो रही है। केवल तुम्हारा नाम लेते रहते हैं और इसी तरह रात्रि कटी है और अब भी वैसा ही हाल है। ऐसी कौन सी पीड़ा है जो पिताश्री को आहत कर रही है? राम की बाहों में सिकुड़ गई। वह पीड़ा है पुत्र प्रेम, कैकेयी ने सपाट भाव से उत्तर दिया। महाराज अपने पुत्र को असुरक्षित जानकर पीड़ित है। असुरक्षित? उनके वीर पुत्रों को भला किससे असुरक्षा हो सकती है? राम ने विस्मित होते हुए कहा। क्या उन्हें हम चारों भाइयों की वीरता पर विश्वास नहीं है, जो व्यर्थ में पीड़ा में डूबे हुए हैं? कैकेयी ने अपनी जिह्वा पर शहद लपेट कर कहा। प्रिय राम, दुनिया में शत्रु और मन के मोह एक जैसे होते हैं। व्यक्ति इन दोनों पर वश करने का भरकस प्रयास करता है, परंतु जब यह दोनों बहुत मजबूत होते हैं तब व्यक्ति इनसे हार जाता है। कैकेयी ने आगे कहा, तुम्हारे पिता भी पुत्र मोह के वश में हैं और अब केवल तुम ही इन्हें बचा सकते हो। पुत्र का कर्तव्य होता है कि अपने पिता पर आई हर विपत्ति का सामना करे और पिता को उस पीड़ा से मुक्त करे। राम ने तेज स्वर में कहा। आप मुझे बताइए कि पिताश्री किस कारण दुखी हैं? मैं दशरथ नंदन राम
इस विपत्ति को दूर करूंगा, भले ही उसके लिए मुझे स्वयं काल से ही क्यों न लड़ना पड़े। कैकेयी ही मन मुस्कुरा पड़ी। प्रिय राम, देवासुर संग्राम के समय महाराज ने मुझे 2 वचन दिए थे। आज मैंने उनसे वो 2 वचन मांग लिए जिसके लिए महाराज आहत हो गए। आप मुझे बताइए कि उन दोनों वचनों में ऐसा क्या था जो आपने पिताजी से मांगा है। राम ने कहा, राम, मेरा पहला वचन है भरत को अवध का राजा बना दिया जाए। भरत ही अवध राज्य का उत्तराधिकारी है। पहला वचन सुनकर राम थोड़ा से विचलित नहीं हुए। अपने हाथ से अवध राज सत्ता चले जाने पर भी वे प्रभावहीन रहे और उसी प्रकार से बोले, आपका दूसरा वचन क्या है। मेरा दूसरा वचन है राम को 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी ने निसंकोच कहने का प्रयास किया, परंतु इसके उपरांत भी उसकी भवें खिंच गईं। अब दोनों वचन राम के सम्मुख किसी रहस्य की भांति खुल चुके थे। जैसे शतरंज के खिलाड़ी को अपने प्रतिद्वंदी खिलाड़ी की चाल स्पष्ट दिखाई दे रही हो और अगली चाल में बाजी उसका प्रतिद्वंदी जीतने वाला हो, उसी प्रकार राम को भी अपने भावी भविष्य की पूर्व जानकारी मिल गई थी, जिसमें राज्य भरत के हिस्से जाने वाला था और राम के हिस्से 14 वर्ष का वनवास। कैकेयी ने राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगा था। जिस राम का बचपन दशरथ की हथेलियों पर बीता था, उससे पथरीला वन दिया जा रहा था। जिसकी युवावस्था ने केवल महल के मखमल को स्पर्श किया था, उसे झाड़ झंझाड़ वाले वन दिए जा रहे थे। जिसका जीवन में कभी कांटों का सामना नहीं हुआ था, उसे कटीला वन दिया जा रहा था। जिस राम की सेवा में आटो पहर सेवकों की भीड़ रहती थी, उसे निबंध वन दिया जा रहा था। वचन सुनकर भी राम प्रभावहीन रहे और मुख के भाव ज्यों के त्यों बने रहे। मृदुल मुस्कान के साथ राम ने कहा, केवल इतनी सी बात, क्या पिताश्री इसलिए दुखी हैं कि मुझे अवध राज का राज्य नहीं बल्कि वनवास दिया जा रहा है। यह शब्द सुनकर कैकेयी और काल की तनावपूर्ण भ्रुकुटी ढीली पड़ गई। जिस वचन के लिए काल ने इतना उपक्रम किया था, जिस वचन के लिए कैकेयी को महाराज की कटुता सहनी पड़ी, जिस वचन के लिए स्वयं महाराज अवसाद का शिकार हो गए, वह वचन राम पर प्रभावहीन रहा। माता, मैं आपके दोनों वचनों को पूर्ण करता हूं। भरत अवध का राजा बनेगा और मैं वन को प्रस्थान करूंगा। यह सुनकर कैकेयी और काल दोनों दंग रह गए। दोनों ने एक बार अपनी आंखों को मसला, एक बारी राम को घूरा। दोनों कोई स्वप्न नहीं देख रहे थे, यह सच्चाई थी। राम को वन दिए जाने से कोई आपत्ति नहीं थी। राम वनवास दिए जाने पर हर्षित दिखाई दे रहे थे, जैसे उनको स्वर्ग का राज दिया जा रहा हो। काल ने स्वयं से पूछा, राम में इतना साहस, परंतु कैसे? कल तक उसे राजा बनाया जाना था और अब वनवास दिया जा रहा है। तब भी राम उतना ही ऊर्जावान और रोमांचित है, परंतु कैसे? उसे बिना किसी अपराध की इतनी बड़ी सजा दी जा रही है और वह मुस्कुरा रहा है, परंतु कैसे? यह बगावत करने का समय है, लेकिन राम तो कैकेयी के सुर में सुर मिला रहा है। राम ने अब तक राजकुमारों का जीवन जिया है और अब एक वनवासी का जीवन जीने के लिए भी तैयार हो गया, परंतु कैसे? मैंने आज तक किसी मानव में इतना साहस नहीं देखा। राम साक्षात साहस का प्रतिरूप लग रहा है। राम का साहस अद्भुत है। इस तरह कैकेयी भी स्वयं पर संदेह करने लगी। मैंने राम के लिए वनवास मांगा है या राज? राम को इस बात से लेश मात्र पीड़ा नहीं है। वनवास दिए जाने पर भी इतना प्रसन्न, कहीं मुझसे वचन मांगने में कोई भूल तो नहीं हो गई? अरे नहीं, मांगा तो वनवास ही था। फिर राम उन गहन जंगलों में जाने के लिए तैयार कैसे हो गया? यह राम का साहस है या फिर कोई नया राजनीतिक खेल? कैकेयी ने संभल कर कहा, प्रिय राम, तुमने तो दोनों वचन सहजता से स्वीकार कर लिया, परंतु महाराज तुम्हें वन दिए जाने से दुखी हैं। अब तुम ही बताओ, क्या मैंने वचन मांगकर कोई अपराध किया है जिसके लिए महाराज मुझसे खोटी बातें कहते हैं? क्या मैं तुम्हारे साथ कोई अन्याय कर रही हूं? नहीं माता, तुमसे कोई अपराध नहीं हुआ है। आपको स्वयं महाराज ने वचन मांगने के लिए कहा था और आपने तो केवल अपना अधिकार मांगा है, इसमें कोई अन्याय नहीं। राम ने बड़ी ही सौम्यता से उत्तर दिया, राम, अब तुम ही महाराज को समझाओ और वन को प्रस्थान करो। आप निश्चिंत रहिए माताश्री, पिताश्री द्वारा दिए गए आपको दोनों वचन पूर्ण होंगे। राम ने कैकेयी को प्रणाम किया। मैं आज ही वन को प्रस्थान करूंगा।
यह शब्द सुनकर कैकेयी के मन को राहत महसूस हुई और काल असमंजस में बैठा रहा। अध्याय 6। राज्य भर में राम के वनाभिषेक की सूचना प्रसारित हो गई। इस सूचना से अवधवासी भौचक्के रह गए। काल का खेल निराला होता है। कल तक जहां राम के राज्याभिषेक का आनंद था, तो आज राम को वन दिए जाने का दुख। जगह जगह बगावत के स्वर उठने लगे। कोई कैकेयी को कोस रहा था तो कोई महाराज दशरथ को। कोई कहता है कि कैकेयी के ने अवध के बगीचे में आग लगा दी, तो कोई महाराज दशरथ को स्त्री प्रेम में अपाहिज बताता था। अवधवासियों की विडंबना थी कि उनका सुनने वाला कोई नहीं था। काल के पहियों ने अपना दूसरा रास्ता खोज लिया था। इस अपरिचित रास्ते की किसी को कान कौन खबर नहीं थी। अवधवासियों का स्वप्न किसी बादल की भांति रेशे रेशे में बिखर गया। काल ने एक रात में बहुत कुछ बदल दिया। शुभ अशुभ में बदल गया, राज्याभिषेक वनाभिषेक में बदल गया, मंगलकारी ग्रहों की दशा और दिशा बदल गई, उत्साह मायूसी में बदल गया, आनंद आक्रोश में बदल गया। अवधवासियों का सुखमय जीवन दुखमय हो गया। सभी अवधवासी कातर आंखों से काल की महिमा को देख रहे थे। राज्यसभा में बगावत के स्वर उठ खड़े हुए। सभा में लोगों की बुदबुदाहट हो रही थी। मंत्रिमंडल राम को वन दिए जाने से खिन्न हो उठा। साथियों, युवराज राम के स्थान पर कुमार भरत को राजपद दिया जा रहा है और युवराज राम के लिए 14 वर्ष का वनवास निश्चित किया गया है। क्या इसमें महाराज दशरथ की सहमति है? एक मंत्री ने पूछा। महाराज अभी अस्वस्थ हैं और यह अप्रत्यक्ष रूप से आदेश मिला है। इसमें महाराज की असहमति झलक रही है। जब तक महाराज राज्यसभा में आकर इसका आदेश नहीं देते, तब तक यह निर्णय सही नहीं ठहराया जा सकता। कल तक स्वयं महाराज ने राम को राजसत्ता देने की घोषणा की थी और आज उन्हीं राम को वनवास दिया जा रहा है। यह अन्याय नहीं तो और क्या है? यह राजतंत्र के विरुद्ध है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हाँ, हम सभी इसका विरोध करते हैं। महाराज को युवराज राम को ही राजा बनाना पड़ेगा। राज्यसभा में निरंतर विद्रोही स्वर उठ रहे थे। तभी राम राज्यसभा में प्रवेश करते हैं। महाराज के प्रति इस तरह के शब्द सुनकर राम को गहरा आघात हुआ। राम सीढ़ियां चढ़कर राज सिंहासन के सामने जाकर खड़े हो गए। राज्यसभा में कोलाहल जारी रहा। इसी शोरगुल के बीच राम का स्वर गूंजा, आप सभी शांत हो जाइए। राम की आवाज सुनकर राज्यसभा एकदम शांत हो गई। मैं जानता हूं कि आप मुझे वनवास दिए जाने से दुखी हैं। पहले मुझे राजा बनाया जा रहा था, परंतु अब मुझे वनवास दिया जा रहा है, जिससे आपके हृदय को आघात पहुंचा है। राम ने राज सिंहासन की ओर अपना हाथ फैलाया। आप निश्चिंत रहिए। मुझे आपकी सेवा करने का अवसर नहीं मिला, परंतु भ्राता भरत मुझसे भी बेहतर आपकी सेवा करेंगे। हे राम, अवध की प्रजा ने आपने अपना राजा देखा है और अब आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, एक बुजुर्ग जन ने कहा। हम आपको जाने नहीं देंगे, आप ही हमारे पालन करता है, प्रजाजनों का स्वर गूंजा। राम कुछ कदम आगे बढ़े। मैं आपकी सेवा करके सुख का अनुभव पाता, परंतु आप धैर्य रखिए। भरत भी सामर्थ्यवान है और वे राज का संचालन मुझसे भी बेहतर करेंगे। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम महाराज के प्रति विद्रोह करेंगे, प्रजा का स्वर गूंजा। राम इन शब्दों से रुष्ट हो गए। क्या आप उन महाराज के लिए विद्रोह करेंगे जिन्होंने प्रजा को अपने पुत्र से बढ़कर माना? क्या आप उन महाराज के लिए अपने हृदय में कटुता का भाव रखते हैं जिन्होंने आपके कष्टों को अपना कष्ट माना? राम ने तेज स्वर में कहा, जो राज्यसभा में गूंज उठा। आप उनके विरुद्ध नहीं बल्कि मेरे विरुद्ध विद्रोह कर रहे हैं। क्या आपके द्वारा गया कृत्य मुझे पाप का भागी नहीं बनाएगा? क्या आपका मेरे प्रति यह स्नेह है जो एक पुत्र को अपने कर्तव्य से विमुख कर रहा हो? राम की बात सुनकर राज्यसभा में शांति छा गई। इस जगत में मनुष्य के लिए दो मार्ग हैं, एक सत्य का मार्ग और दूसरा असत्य का मार्ग। मुझे असत्य के मार्ग पर मत ले जाइए। एक पुत्र का प्रथम कर्तव्य है कि वो अपने पिता की हर आज्ञा का पालन करे, अपने पिता के हर कष्ट को दूर करे। मैं भी वही कर रहा हूं। आप मुझे अपने कर्तव्य पथ से वंचित नहीं कर सकते। राम ने विनम्रतापूर्वक कहा, मुझे आशा है कि आप मुझे ऐसा कोई कार्य नहीं करने देंगे जो महाराज के हृदय को आघात पहुंचाए। आप उनको नहीं, मेरे हृदय को आघात पहुंचाएंगे।
राजसभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में जो आक्रोश था वह राम की वाणी से पिघल गया। अब वे पूर्णतः शांत हो चुके थे। सभी की आंखें नम थी। हमने आपको अपने राजा के रूप में देखा है, जिसके लिए हम 14 वर्ष भी प्रतीक्षा कर सकते हैं। हाँ हाँ, हम 14 वर्ष की प्रतीक्षा करेंगे और भी प्रतीक्षा करेंगे, राज्यसभा में मिश्रित स्वर गूंजा। राम राज्यसभा से चल दिए। पीछे असंख्य नम आंखें राम को जाते हुए निहारती रहीं। आज सभी को बोध हुआ कि काल की दशा और दिशा कभी भी बदल सकती है, फिर चाहे उसके सामने ईश्वर ही क्यों न खड़ा हो। अध्याय 7। राम नाम का उच्चारण करते करते दशरथ के प्राण सूखे जा रहे थे। वे समझ चुके थे कि अब राम को वन जाने से रोका नहीं जा सकता। उनकी कुंठा पल प्रतिपल बढ़ती जा रही थी। आहत दशरथ अपने कक्ष में बैठे हुए थे। आंखें नम थी और सिर झुका हुआ था। तभी कक्ष में किसी के आने की पदचाप सुनाई दी। जब दशरथ ने सिर उठाकर देखा तो उन्हें ठोकर सी लगी। सामने राम, सीता और लक्ष्मण खड़े थे। जिस राम का श्याम वर्णी तन राष्ट्रीय वस्त्रों से सुसज्जित रहता था, आज वह गेरुए वस्त्र पहनकर खड़े थे। जिस सीता को सदैव स्वर्ण आभूषण ढके रहते थे, वह गेरुए रंग की साधारण सी धोती ओढ़े खड़ी थी। जिस लक्ष्मण की पोशाक से शौर्यता और वीरता बरसती थी, वह अजमलीन सा खड़ा था। वस्त्रों की भी अजीब महिमा है। यदि संत के वस्त्र कोई राजा ग्रह पहन ले तो वह संत प्रतीत होने लगता है, और यदि राजा के वस्त्र कोई संत पहन ले तो वह राजा प्रतीत होने लगता है। आज दशरथ के सामने राम नहीं बल्कि कोई संत खड़ा था, जो उन गाजिन जंगलों में जाने के लिए बेसब्र था, जहां आदमखोर जानवर बसते थे, जहां पैरों तले विषधर सर्प सरकते थे, जहां राक्षसों का साम्राज्य था और जहां पग पग प्राण जाने का भय था। राम वस्त्रों की महिमा से अछूते थे। अब उनके मुख पर और भी अधिक सौम्यता और अपनत्व का भाव झलक रहा था। उनकी आंखों से करुणा झांक रही थी और होठों मुस्कुरा रहे थे। दोनों भाइयों के हाथों में धनुष थे और पीठ पर तरकस झूल रहे थे। प्रिय राम, दशरथ के शुष्क होठों पर स्वर फूटा। पिताश्री, हमें वन जाने की आज्ञा दीजिए। राम ने दशरथ को प्रणाम किया। यह कैसी विडंबना है पुत्र। जिस पुत्र को राजा बनाने का स्वप्न देखा था, आज वह संत बनकर सामने खड़ा है। मैंने कभी इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि ईश्वर मुझे यह दिन भी दिखलाएगा। दशरथ की आंखों से आंसू बह निकले। प्रिय राम, अपने पिता को यूं अकेला छोड़कर मत जाओ। तुम्हारे बिना यह महल मेरे लिए किसी शमशान भूमि से कम नहीं। तुम में मेरे प्राण बसे हैं राम, प्राण बसे हैं। दशरथ का कंठ अवरुद्ध हो गया। मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ जो मुझे पिता का दिया हुआ वचन निभाने का अवसर मिला। आप इस शुभ अवसर पर दुखी मत होइए, आप निश्चिंत रहिए, मैं अवश्य लौट कर आऊंगा। राम ने धाड़स बताया। नहीं नहीं राम, मैं तुम्हारे बिना एक पल भी जीवित नहीं रह पाऊंगा। मुझे छोड़कर मत जाओ राम। दशरथ किसी मछली की भांति तड़पने लगे। यूं हट मत कीजिए पिताश्री। अनुभवी लोगों को इस तरह कर्तव्य विमुख होना ठीक नहीं। राम का समझाना जारी रहा। आप एक सम्राट हैं। यदि आप टूट गए तो अवध की प्रजा भी टूट जाएगी। नहीं नहीं, मैं सम्राट नहीं हूँ। मैं सर्वप्रथम तुम्हारा पिता हूँ। यदि पुत्र अपने पिता को छोड़कर जा रहा हो, तब पिता का हृदय शांत कैसे हो सकता है। आप पुत्र मोह के वश होकर वचन से विमुख हो जाना चाहते हैं। वचन मैंने दिया था तो उसका पालन करना या उल्लंघन करना मेरे हाथों में है। तुम उसके भागीदार नहीं हो सकते। नहीं पिताश्री, जब पुत्र अपने पिता की संपत्ति का उत्तराधिकारी होता है, तब वह अपने पिता के दिए गए वचन का भी उत्तराधिकारी होता है। हट मत करो राम। हृदय की पीड़ा के सम्मुख नियमों का पालन व्यर्थ है। दशरथ अपना आपा खो बैठे। तुम्हारे वन जाने से पूरी अवध उजड़ जाएगी। तुम हम सबकी आस हो। वन जाने से लाभ नहीं बल्कि हानि ही हानि है। पिताश्री, व्यक्ति अपने हृदय को समझा सकता है, परंतु नियम जीवन की बुनियाद होते हैं। उनका उल्लंघन जीवन का उल्लंघन है। राम ने आगे कहा, आप परिस्थिति को स्वीकार कीजिए, व्यर्थ लाभ हानि को मत सोचिए। समझ जाओ राम, समझ जाओ। केवल तुम ही वन को नहीं जा रहे, मेरे प्राण भी वन को जा रहे हैं। दशरथ की आंखें नम हो चली।
अरे कोई इसको समझाओ। वन कोई ऐसी जगह नहीं है जहां राजकुमार अपनी दुनिया बसा सके। वन तो रक्त पिपासु जीवों के रहने का स्थान है। वह उनकी दुनिया है। वहां जाकर क्या करोगे? दशरथ राम को वन जाने से रोकने का अथक प्रयास कर रहे थे, लेकिन राम उस वचन पर अडिग खड़े रहे जो जग को बहुत कुछ देने वाला था। दशरथ राम के सम्मुख हार गए और अंत में सीता को मनाने का प्रयास करने लगे। पुत्री, तुम्हारा वन में क्या काम? तुम्हारा तन फूलों से भी अधिक कोमल है और वन के कंकड़ पत्थर के मार्गों पर चलना तुम्हारे लिए असंभव है। दशरथ ने विनम्रतापूर्वक कहा, हे जनक नंदिनी, तुम्हारा बचपन पिता की हथेलियों पर बीता जहां धूल के कण भी नहीं थे। मैं राजा जनक को क्या उत्तर दूंगा? मैं उनके सम्मुख खड़ा भी नहीं रह पाऊंगा। तुम जैसी एक कोमल स्त्री वन में भला कैसे जी सकेगी? हे पिताश्री, एक बहू के संबंध में मेरा कर्तव्य है कि मैं आपकी प्रत्येक आज्ञा का पालन करूं, परंतु मैं आपकी इस आज्ञा का पालन करने में असमर्थ हूं। मेरे हृदय में आप सभी परिवारजन बसे हैं, परंतु मेरे प्राणों में मेरे स्वामी। सीता ने आदरपूर्वक कहा, मैं स्वयं को मेरे स्वामी को समर्पित कर चुके हूँ। अब चाहे फिर वे महल में रहें या वन में, अब वही मेरा जीवन है। हे जानकी, तुम वन में रहने के योग्य नहीं हो। वन की मिट्टी केवल वृक्षों को संरक्षण दे सकती है और तुम मोम से भी कमजोर हो। वन की गर्म मिट्टी तुम्हें पिघला देगी। दशरथ ने सीता के आगे याचना की, हे सुकुमारी, वन जाने का विचार त्याग दो। हम बूढ़े सास ससुर को तुम्हारी आवश्यकता है। जो हमें छोड़कर मत जाओ। मैं स्वयं को भाग्यशाली समझती हूँ जो आप जैसे सास ससुर को पाया। यह नीति भी कितनी कठोर है। जब आपकी सेवा करने का अवसर मिलने वाला था, जब नीति उलट गई और अब आपको छोड़कर जाना पड़ रहा है। सीता ने कहा, आप निश्चिंत रहिए पिताश्री, जब हम 14 वर्ष के पश्चात लौट कर आएंगे तब मैं आपकी सेवा करने का सुख प्राप्त करूं। नहीं नहीं, तुम दोनों की केवल 14 क्षण की अनुपस्थिति मुझे स्वीकार नहीं। 14 वर्ष तो बहुत दूर की बात है। दशरथ विलख उठे, मेरी बात स्वीकार कर लो, इसी में सबकी भलाई है। दशरथ सीता को रोकने में भी असफल रहे तो लक्ष्मण को समझाने का यत्न करने लगे, जबकि उन्हें ज्ञात था कि लक्ष्मण राम की खींची लकीर के आगे कदम तक नहीं रखते। फिर भी दशरथ ने प्रयास करना उत्तम समझा। प्रिय लक्ष्मण, तुम स्वयं स्थिति को समझो और इन दोनों को भी समझाओ। दशरथ ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। कल तुम विद्रोह करने के लिए उतावले थे और आज स्वयं वन जाने को तैयार हो। लक्ष्मण की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताश्री। लक्ष्मण ने दशरथ के चरण पकड़ लिए। मैंने आवेश में आकर आपको बुरा भला कहा, जबकि आप स्वयं परिस्थिति जन विपदा से आहत थे। तुम अपने क्रोध पर नियंत्रण रखा करो पुत्र। दशरथ ने लक्ष्मण के सिर पर हाथ रखा, परंतु अभी तो क्रोध करने का समय है और तुम राम के साथ वन जा रहे हो। लक्ष्मण ने अपने हृदय पर हाथ रखकर कहा, यह लक्ष्मण तो भैया राम की परछाई है। भला परछाई कैसे साथ छोड़ सकती है? जहां भैया राम का वास होगा वहीं लक्ष्मण का भी वास होगा। लक्ष्मण ने विनम्रतापूर्वक कहा, आज तुम सबको क्या हो गया है? दशरथ क्रोधित हो उठे, कोई मेरी बात क्यों नहीं मानता? मैं एक सम्राट हूं और आज तक मेरे प्रत्येक आदेश का तत्क्षण पालन हुआ है। दशरथ ने खड़ा होना चाहा, परंतु डगमगाकर गिरने लगे। पिताश्री, स्वयं को संभालिए और साहस से काम लीजिए। राम ने दशरथ को थाम लिया। एक सम्राट का इस तरह धैर्य खोना अच्छा नहीं। एक विद्वान और शीलवान व्यक्ति की तरह दुखी होना ठीक नहीं। आज मैं कोई सम्राट नहीं हूं। मेरी हालत उस हिरण के बच्चे की तरह है जो भिलनी को देखकर कपकपा जाता है और बर्फ की मानिंद वहीं जम जाता है। दशरथ की जीवा कांपने लगी। यह 14 वर्ष मेरे सिर पर काले मेघों की तरह गर्जना कर रहे हैं। इसका प्रत्येक दिन मुझ पर पत्थरों की वर्षा करेगा, जिसके प्रहार से मेरा हृदय चकनाचूर हो जाएगा। दशरथ अपना सिर पीटने लगे। अपने पिता का कहा मानो राम, वन मत जाओ, वन मत जाओ। राम की आंखों से आंसू बह निकले। पिताश्री, हम अवश्य लौट कर आएंगे, कहकर दशरथ के हृदय से लिपट गए।
राम समझ गए जब तक वह यहाँ है तब तक दशरथ का तड़पना जारी रहेगा। तीनों ने दशरथ को अंतिम बार प्रणाम किया और अविलंब वहां से चल दिए। राम को जाता देखकर दशरथ चीख उठे, मत जाओ राम, राम रुक जाओ। दशरथ की करुण पुकार सुनकर एक क्षण काल का हृदय भी पसीज गया, परंतु राम को रोकना भावी योजना के लिए ठीक नहीं था, क्योंकि वन उनकी प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि मर्यादा की अनंत प्रतिमा उनकी प्रतीक्षा कर रही थी, क्योंकि उच्च आदर्श के स्तंभ उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, क्योंकि सुदूर लंका में बैठा रावण उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। पीछे अचेत होते दशरथ के स्वर प्रस्फुटित हो रहे थे, राम, राम मत जाओ, राम रुक जाओ। परंतु राम वन पथ पर जा चुके थे। अध्याय 8। महाराज दशरथ पर्यक पर उनिंदा थे। जिह्वा पर केवल राम नाम था। तभी कक्ष में सुमंत्र और राजवैद्य ने प्रवेश किया। सर्वप्रथम राजवैद्य ने उनका नाड़ी परीक्षण किया, तत्पश्चात महाराज की आंखों और श्वास का अवलोकन किया। महाराज शारीरिक रूप से एकदम स्वस्थ हैं। परीक्षण लेने के बाद राजवैद्य ने कहा, तब महाराज को क्या हुआ है राजवैद्य? सुमंत्र ने पूछा। महाराज के मन पर गहरा आघात पहुंचा है, जिस कारण मन की पीड़ा शरीर पर भारी पड़ रही है। राजवैद्य ने कहा, मुझे क्षमा करना, परंतु मेरे पास इसका कोई उपचार नहीं है। सुमंत्र चिंतित हो उठे। इसका कोई तो उपचार होगा राजवैद्य। राजवैद्य ने कुछ क्षण सोचकर उत्तर दिया, इसका केवल एक ही उपचार है। कौन सा उपचार राजवैद्य? महाराज दशरथ के हृदय को राजकुमार राम के वन जाने से जो आघात पहुंचा है, अब वह राम ही इनका जीवन बचा सकते हैं। अब केवल राम ही इसका उपचार है, राजवैद्य ने स्पष्ट किया। सुमंत्र की चिंता और बढ़ गई, परंतु राजकुमार राम को खोजना बहुत कठिन कार्य है, और यदि उन्हें खोज भी लिया गया तब वे पुनः अवध आ जाएं, इसका भी कोई कहा नहीं जा सकता। सुमंत्र के इन शब्दों में असमर्थता झलक रही थी। तब तक महाराज के प्राण सुरक्षित नहीं रह सकते। केवल राम ही महाराज के प्राणों को बचा सकते हैं, अन्य कोई मार्ग नहीं। अब राजकुमार भरत को संदेशा भिजवाना ही उत्तम रहेगा। कदाचित भरत के आ जाने से महाराज के प्राण बच सके, कहकर सुमंत्र ने एक सैनिक को आदेश दिया, राजकुमार भरत को इसी समय संदेशा भेजा जाए कि वे अविलंब यहाँ अवस्थित हो जाएं। कहना महाराज के प्राण संकट में है, बिना एक क्षण गंवाए अवध पहुंचे। संदेशा लेकर सैनिक वहां से चला गया। राम, राम, राम। दशरथ की चेतना पुनः आई। राम मुझे बुला रहा है सुमंत्र, वहां देखो, वह पुकार रहा है। दशरथ ने आकाश की तरफ संकेत देते हुए कहा, महाराज, राजकुमार राम जल्द ही आ जाएंगे। सुमंत्र ने उन्हें राहत देने का अभिप्राय से कहा, अब तो जीवन ज्योति बुझने वाली है सुमंत्र। यह सब उस अंधे ब्राह्मण दंपति का श्राप फलित हुआ है, जिनका पुत्र श्रवण भूलवश मेरे हाथों मारा गया था। उसी कर्म का फल मैं भुगत रहा हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मेरी भांति किसी पिता को पुत्र वियोग में ऐसा दंड न मिले। दशरथ ने हाथ जोड़ने का अथक प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। राम से कहना कि मेरी मृत्यु के साथ ही वचन पूर्ण हो गया, वह पुनः अवध लौट आए और प्रजा की सेवा करे। महाराज, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। अवध आपके बिना अनाथ हो जाएगा। मेरा कार्य पूर्ण हुआ सुमंत्र। जीवन भर प्रजा की सेवा करने का सुख पाया, और अंत दुख की इस बेला में जो हो रहा है। दशरथ की आंखों से आंसू बह निकले। राम, राम, राम कहते कहते दशरथ का तन क्षण भर कांपा और दशरथ स्वर्ग सिधार गए। सभी कुटुंबियों और अवध प्रजा के हृदय पर महाराज दशरथ की मृत्यु का शोक छा गया। उधर संदेशा मिलते ही भरत बिना एक क्षण गंवाए अपने ननिहाल से अवध के लिए चल पड़े। उनके साथ राजकुमार शत्रुघ्न भी थे। दोनों भाइयों को अवध में किसी प्रकार का अपशकुन होने का आभास मिल चुका था। अध्याय 9। पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य सैनिकों का एक बड़ा दल पैदल चला आ रहा। पथरीली धरती और कंटीली झाड़ियों की परवाह किए बगैर सबसे आगे राजकुमार भरत, शत्रुघ्न, गुरु वशिष्ठ
और सुमंत्र पैदल चले जा रहे थे। उनके साथ ही एक आदिवासी व्यक्ति भी चल रहा था जो इस क्षेत्र को बखूबी जानता था। यह आदिवासी व्यक्ति निषाद राज गुह है। स्वयं निषाद राज ने राजकुमार राम को इस स्थान पर पहुंचाया था और अब स्वयं राजकुमार भरत को भी राम से भेंट करवाने के लिए ले जा रहा था। भरत का हृदय भीतर ही भीतर सुलग रहा था। अपनी माता का ऐसा प्रपंच भला किस पुत्र को पसंद आएगा। कभी भरत स्वयं को दोषी मानते तो कभी माता कैकेयी को कोसते। कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए राज्य मांगा था, परंतु कैकेयी को ज्ञात नहीं था कि भरत राजा नहीं सेवक बनना चाहते हैं। भरत राज सिंहासन नहीं राम के चरण में शरण चाहते हैं। भरत राज सत्ता नहीं राम राज्य चाहता है। अब अवधवासियों की उम्मीद भरत पर टिकी हुई थी। उनको विश्वास था कि भरत राजकुमार राम को वापस अवध ले आएंगे और राम राज्य की स्थापना करेंगे। बच्चे, बूढ़े और जवान इसी आस में महल पर खड़े थे। अब भरत ही उनके हृदय को शांत और तृप्त कर सकते थे। भोर होने वाली थी जब पर्वतों की तलहटी में स्थित एक लौती कुटिया दिखाई दी। वह घास फूस की छोटी सी कुटिया अब राम का निवास थी। जिस राम का जीवन राजमहलों में व्यतीत हुआ था, अब 4 फलांग कुटीर में रच बस गया। जिस राम के चरण सदैव मखमली कालीन पर पड़ते थे, अब पथरीली धरती को छू रहे थे। जिस राम को कभी तेज आंधियों तक का आभास नहीं हुआ था, अब वह वन को उफन कर आती हुई हवाओं का सामना कर रहा था। महल और कुटिया में धरती और आकाश का अंतर होता है, परंतु राम के लिए सब कुछ एक जैसा था। सर्वप्रथम भरत ने उस पावन धरा को चूमा जिसके कण कण में राम बसे हुए थे। फिर उस कुटिया को देखा जिसके आंगन की शिला पर राम बैठे हुए थे और पास ही सीता बैठी थी। लक्ष्मण तीरों को निकिला करने में व्यस्त था ताकि आदमखोरों को एक ही वार में चित कर सके। यह दृश्य देखकर भरत की आंखों से आंसू बह निकले। दृश्य भरत के हृदय को आतंकित कर रहा था। भरत के कदम लड़खड़ा गए। भरत बेसुध बाहें फैलाकर राम की ओर दौड़े। भैया राम! वातावरण में भरत का करुण स्वर गूंजा। राम ने स्वर की दिशा में देखा तो उनके होठों पर मुस्कान तैर गई। भरत! भरत को देखकर राम चहक उठे, खड़े हुए और भरत की ओर दौड़े। सीता और लक्ष्मण ने भी भरत को आता देखा तो भाव विभोर हो उठे। दोनों भाई एक दूसरे को ऐसे देख रहे थे मानो वर्षों पश्चात मिल रहे हैं। भैया राम! कहकर भरत राम के हृदय से लिपट गए। राम के हृदय से लिपटते ही भरत के हृदय की पश्चाताप की अग्नि शांत होने लगी और राम का हृदय भी गदगद हो उठा। भैया! पिताश्री! भरत का स्वर अवरुद्ध हो गया। हाँ भरत, पिताश्री क्या? राम विस्मित हो उठे। भैया, पिताश्री स्वर्ग सिधारक है, कहकर भरत जोर जोर से सुबकने लगी। क्या? नहीं नहीं। पिता की मृत्यु का समाचार पाकर राम को गहरा आघात हुआ। यह सब क्या हुआ भरत? कुछ क्षण दोनों भाइयों में मिलाप होता रहा। तब तक श्रेष्ठ लोग भी वहां पहुंच गए। मुझे क्षमा कर दो भैया, भरत सुबकते हुए कहा। मैं एक महापापी हूं। इस दुनिया में आपने मेरे जैसा कोई दूसरा पापी नहीं देखा होगा जिसने अपने ही भाई को यो दर दर भटकने के लिए मजबूर कर दिया। भरत की बात सुनकर राम बहुत आहत हुए। नहीं भरत, यह तुम क्या कर रहे हो? तुमसे कोई पाप नहीं हुआ। नहीं भैया, पिछले जन्म में मैंने कोई महापुण्य किया होगा जो मैंने आप जैसा भाई पाया, और आज मेरे ही कारण आपको वन वन भटकना पड़ रहा है। मैं महापापी नहीं तो क्या हूं? भरत का सिर ग्लानि से झुका हुआ था। मेरी तरफ देखो भरत। राम ने भरत का सिर उठाया। भले आदमी सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर बातें करते हैं। तुम स्वयं को क्यों ठेस पहुंचा रहे हो जबकि तुमसे कोई अपराध भी नहीं हुआ? भैया, मैं तो आपके साथ साथ आपके परिजनों, माताओं और गुरुओं और पूरे अवधवासियों का अपराधी हूं। अपराध को नकारने से अपराध कम तो नहीं हो जाता। भरत के स्वर में निराशा झलक रही थी। मेरे ही कारण पिताश्री को अथाह दुख का सामना करना पड़ा और अंत में मृत्यु का वरण करना पड़ा। भरत, व्यक्ति के कर्म ही उसका भाग्य तय करते हैं। परिस्थिति चाहे जैसी हो, हमें उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। राम के स्वयं स्वर में भरत को समझाया। तुम स्वयं को दोषी क्यों मानते हो जबकि नियति ने पहले से ही अपना मापदंड तय कर रखे थे। इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं है, तुम्हारा भी इसमें कोई दोष नहीं है। राम की वाणी सुनकर भरत के हृदय का सारा दुख दूर हो गया।
भरत राम के चरणों में गिर पड़े। अभी तक मेरा हृदय घोर ग्लानि से भरा जा रहा था, परंतु आपके मुख से यह शब्द सुनकर मेरे सारे दुख दूर हो गए। आंसू पोंछ लो भरत। राम ने अपनी हथेली से भरत के आंसू पोंछने का उपक्रम करते हुए कहा। एक भाई अपने दूसरे भाई की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। भरत पुनः राम से लिपट गए। वहां उपस्थित सभी लोगों के होठों पर मुस्कान खिल उठी। कुछ दूरी पर गुरु वशिष्ठ खड़े थे। राम ने उनको प्रणाम किया। गुरु वशिष्ठ कोमल स्वर में बोले, राम, तुम्हारी इस कुटिया की छांव में आकर हम सबकी पीड़ा का अंत हो गया। तुम्हारी कोमल वाणी ने हमारे हृदय को शीतलता प्रदान की है। गुरु वशिष्ठ पुलकित हो उठे। हे राम, तुम मर्यादा की जीवंत मूर्ति हो। हे राम, तुम सभी पुरुषों में उत्तम पुरुषोत्तम हो। तुम आदर्श के कीर्तिमान हो। तुम सच्चे अर्थों में पूजनीय हो। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आपने जिस पुरुषार्थ और मर्यादा रूपी चित्रण को चरितार्थ किया है, वह जन जन को प्रेरित करता रहेगा। गुरु वशिष्ठ ने दोनों हाथ फैलाकर राम को आशीर्वाद प्रदान किया। तत्पश्चात राम ने माता कौशल्या को प्रणाम किया। समीप खड़ी कैकेयी अपने ही मन पछता रही थी। जब राम उसके सम्मुख आए तो उसका मुख धरती में धंस गया। माता, राम ने पुकारा। मुझे माता मत कहो राम, कैकेयी से बकने लगी। मैं माता कहलाने के योग्य नहीं हूं। एक पुत्र अपनी माता को माता नहीं कहे तो और क्या कहे, राम ने विनम्रतापूर्वक कहा। कोई माता अपने पुत्र को वन भी तो नहीं भेजती। कैकेयी स्वयं से घृणा करने लगी। इस धरती पर मेरी जैसी माँ कहीं नहीं है जिसने स्वार्थ में अंधे होकर अपने निरपराध पुत्र को दंड दिया हो। नहीं माता, यह दंड नहीं अपितु आपका आशीर्वाद है, जो मुझे इस पावन धरती पर भेजा, जहां महान तपस्वियों का निवास है। मैं धन्य हो गया जो मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। मैं बहुत बड़ी अपराधिनी हूँ जिसने राम राज्य के स्वप्न को निगल लिया। मैं ही महाराज की मृत्यु का कारण हूँ और मेरे ही कारण आप सभी लोगों को दुख भोगना पड़ रहा है। अरे नहीं नहीं माता, यह सब तो नियति का खेल है। मेरी नियति में वन आना लिखा था सो वही हुआ। इसमें आप स्वयं को दोष मत दीजिए। राम, तुम कितने करुणावान हो और कितने शीलवान हो, जो मुझ जैसी कुलघातनी स्त्री को सहज ही निरपराध बता रहे हो। परंतु मेरा यह कार्य क्रोध और घृणा के योग्य है। मेरे इस कार्य के लिए मानव जाति मुझे कभी क्षमा नहीं करेगी। माता, किसी व्यक्ति का अच्छा और बुरा होना तो हमारी दृष्टि का भ्रम है, जबकि दोनों ही विशिष्ट स्थान रखते हैं। जैसे रात्रि में किसी व्यक्ति को अंधेरा दिखाई देता है तो किसी व्यक्ति को सुदूर अंतरिक्ष में टिमटिमाते तारे। कृत्य का नेत्र दोनों ही ओर से संभव है। राम, तुम्हारी वाणी में कितनी शीतलता है, जिसे सुनकर मेरा हृदय सभी कुंठाओं से मुक्त हो गया। यदि मैं यह पहले समझ पाती तो यह घृणित कृत्य की भागी नहीं बनती। कैकेयी की निराशा जाती रही। राम ने कैकेयी को प्रणाम किया। इसके उपरांत सभी अवधवासियों से मिले। भैया, हम सभी आपको पुनः अवध ले जाने आए हैं, भरत ने विनीत भाव से कहा। अब अवध के प्राण है। आपकी अनुपस्थिति में अवध प्राण रहित हो जाएगी। आप हमारे साथ अवध चलिए और उजाड़ अवध को प्राण शक्ति भर दीजिए। भरत की बात सुनकर राम गंभीर हो गए। नहीं भरत, यह वचन की अवहेलना है, यह संभव नहीं है। आप सभी ये विचार त्याग दीजिए। नहीं नहीं भैया, कहकर भरत राम के चरणों में गिर पड़े। आपको हमारे साथ चलना ही होगा। अवधवासी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। हट मत करो भरत, मैं 14 वर्ष के पश्चात ही अवध लौट पाऊंगा। राम ने भरत को उठाया। तब तक तुम राम की जगह अवध की प्रजा की सेवा करने का सुख प्राप्त करो। मुझे राजा बनने का कोई लोभ नहीं है। हमारे राजा तो आप हैं। हम सभी इस उम्मीद से आए हैं कि आप वापस अवध चलेंगे। समीप खड़े सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कहा, हे श्री राम, अंत समय में महाराज ने कहा था, राम से कहना मेरी मृत्यु के साथ ही उसका वचन पूर्ण हुआ। अब तुम्हें वन में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम पुनः अवध लौट जाओ। भैया, पिताश्री ने भी आपको अवध लौट जाने के लिए कहा है। पिताश्री का दिया हुआ वचन पूर्ण हो चुका है। नहीं भरत, किसी को दिया हुआ वचन मृत्यु के पश्चात भी समाप्त नहीं हो जाता।
पिताश्री ने यह बातें मोहवश कही थी। राम ने गंभीरतापूर्वक कहा, वचन की अवधि 14 वर्ष है और मैं इस अवधि के समाप्त होने से पहले अवध नहीं आऊंगा। जब राम अपनी बात पर अडिग रहे तो भरत उबल पड़े, यदि आप अवध नहीं जाएंगे तो मैं भी आपके साथ वन में रहूंगा। भरत, इतने निष्ठुर मत बनो। यदि तुम अवध नहीं लौटे तो राज का संचालन कौन करेगा? राज की सुरक्षा का क्या होगा और प्रजा का क्या होगा? राम का सब्र तीव्र था। क्या तुम अपने प्रिय भैया की आज्ञा का अवहेलना करोगे? नहीं भैया, नहीं। मैं भला आपकी बात की अवहेलना कैसे कर सकता हूँ? परंतु एक भाई अपने दूसरे भाई को वन जैसी जगह पर देख भी तो नहीं सकता, जहां जंगली जानवर साक्षात काल बनकर घूम रहे हो, जहां सुबह के पश्चात शाम होने का भरोसा नहीं, जिस वन पर राक्षसों का साम्राज्य हो, ऐसे प्राण घातक स्थान पर मैं आपको नहीं रहने दे सकता। तुम निश्चिंत रहो भरत, वीरों को भयभीत होना शोभा नहीं देता। तुम निश्चिंत रहो, हम स्वयं यह सब देख लेंगे और अवश्य लौट कर आएंगे। भरत का हृदय इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था, परंतु राम की आज्ञा का पालन करना उसका प्रथम कर्तव्य था। ठीक है भैया, मैं आपकी आज्ञा को स्वीकार करता हूं, परंतु आपको भी मुझे वचन देना होगा। यदि आप 14 वर्ष की अवधि समाप्त होते ही अवध आ जाएंगे, यदि इसमें एक दिन का भी विलंब हुआ तो यह भरत स्वयं को अग्नि को समर्पित कर देगा। कहकर भरत ने अपना हाथ आगे किया, आप वचन दीजिए। राम सोच में पड़ गए। यदि किसी कारणवश राम को लौटने में विलंब हो गया तब भरत आत्मदाह कर लेगा, परंतु भरत को विश्वास करवाना भी आवश्यक था ताकि वह किसी भ्रम में ना रहे। मैं तुम्हें वचन देता हूं भरत, हम 14 वर्ष की अवधि समाप्त होते ही एक दिन का विलंब किए बिना तुम्हारे सम्मुख प्रस्तुत हो जाएंगे। यह मेरा तुमसे वचन है। जब तक आप अवध में नहीं आ जाते तब तक मैं भी राजमहल में नहीं, कुटिया में रहूंगा। मखमली आसन पर नहीं, तिनकों के आसन पर सोऊंगा। राजसिक भोजन नहीं, कंदमूल खाऊंगा। मैं भी एक राजा का नहीं, एक वनवासी का जीवन व्यतीत करूंगा। यह मेरा प्रण है। भरत का प्रण सुनकर वहां सभी उपस्थित लोग भावुक हो उठे। भैया, आप मुझे अपनी चरण पादुका दे दीजिए। भरत ने राम से चरण पादुका मांगे। परंतु तुम इसका क्या करोगे? राम विस्मित थे। मैं आपकी अनुपस्थिति में आपकी चरण पादुका को आपकी उपस्थिति में समझूंगा और इन्हें शीर्ष मानकर राम का राज्य का संचालन करूंगा। भरत, तुमने मेरे हृदय को स्पर्श कर लिया, जिससे मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम और भी अधिक बढ़ गया। कहकर राम ने भरत के हृदय से लगा लिया। इस भ्रातृ प्रेम को देखकर सभी की आंखों में आंसू आ गए। सूर्यदेव आकाश में चमक उठे। सभी ने दीप्तिमान सूर्य को प्रणाम किया। तत्पश्चात भरत ने राम से विदा ली और चरण पादुकाओं को अपने मस्तक पर रखकर अवध की ओर चल पड़े। अवधवासियों की भीड़ में काल भी खड़ा था। काल ने पीछे घूमकर देखा और मुस्कुरा दिया। काल उसके प्रयोजन में सफल हो चुका था। उसने राम को उस उदय पथ पर लाकर खड़ा कर दिया था जो मार्ग ईश्वरीय मार्ग था। राम उद्यानचल की ओर चल दिए, जिसकी प्रतीक्षा समस्त भूलों कर रहा था, जिसकी प्रतीक्षा ऋषि मुनि कर रहे थे, जिसकी प्रतीक्षा पूर्णात्माएं कर रही थी, जिसकी प्रतीक्षा रावण कर रहा था, जिसकी प्रतीक्षा धर्म कर रहा था, जिसकी प्रतीक्षा आने वाला युग कर रहा था। यह अधर्म के विनाश का उदय था, यह सनातन धर्म का उदय था, यह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का उदय था। वातावरण में अवध लौटते अवधवासियों का स्वर गूंज उठा, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।